ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलाश आश्रम के वार्षिक महोत्सव प्रसंग पर समायोजित यह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर भगवान ने अर्जुन को ज्ञान योग का कथन करके आगे कर्म योग का कथन किया। ऐसा ते भीता सांख्ये बुद्धिर योगे त्वयिमां शृणु। और कर्म का विधान श्रुति में किया गया स्वर्ग आदि फल के लिए नहीं, निष्काम होकर करने पर अंतःकरण शुद्धि होती है। वैराग्य जिज्ञासा के द्वारा ज्ञान निष्ठा में अवतरित होने के लिए, ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म करने के लिए कहा। और इस क्रम से जब समाधि में अंतःकरण स्थित हो जाए तब विवेक ज्ञान को प्राप्त करोगे कहा। तो फिर अर्जुन को अवकाश मिला प्रश्न करने के लिए। जो ज्ञान में जिसकी निष्ठा हो जाए, स्थिता प्रज्ञा यस्य सस्थित प्रज्ञा, ऐसा जो ज्ञानी है समाधि में स्थित है उसको लोग किस प्रकार कहते हैं? स्थित प्रज्ञ सका भाषा। किसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है? सामान्य लोग नहीं, विद्वान शास्त्रीय भाषा में, विद्वान की भाषा में स्थित प्रज्ञा स्थित प्रज्ञ किसको कहा जाता है? और जो स्वयं स्थित प्रज्ञ है किम व्यवहार करता है, भाषण करता है? स्थितधि किम प्रभाषित, द्वितीय प्रश्न है। तृतीय है किम आशित, कैसे उसे रहता है, बैठता है, चिंतन करता है? भ्रजेत किम, व्यवहार कैसे करता है? चारों प्रश्न में से प्रथम प्रश्न का उत्तर प्रारंभ में भगवान ने दिया। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनिवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। मन में स्थित जितने कामना वासना है सब कुछ पूरा पूरा छोड़ देता है। छोड़ने के बाद भी अपने स्वरूप में ही संतुष्ट रहता है। बाह्य विषय की प्राप्ति के बिना ही परमार्थ स्वरूप के ज्ञान के कारण जो परमार्थ स्वरूप अमृत रस की प्राप्ति से हमेशा ही तृप्त रहता है, अपने स्वरूप से तृप्त रहता है, वो स्थित प्रज्ञ ऐसे कहा जाता है। और दूसरा भी, और एक श्लोक में, दूसरे श्लोक में भी वही कहते, स्थित प्रज्ञ से का भाषा। इस प्रथम प्रश्न का उत्तर आगे श्लोक में भी देते हैं भगवान। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः मुनि स्थितधीरुच्यते। दुख में अनुद्विग्नमनाः, दुखेषु दुखों में, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, सर्वेषां प्रतिकूल वेदनीयम दुख। दुख किसको अनुकूल नहीं होता है? सबके लिए प्रतिकूल है। सुख सर्वेषां अनुकूलम वेदनीयम सुख है। सुख सबको अनुकूल है, दुख सबको प्रतिकूल है। कभी कभी स्वल्प दुख अनुभव करना चाहते हैं, व्रत अनुष्ठान करते हैं, तीर्थयात्रा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, कष्ट सहन करते हैं, उपवास करते हैं, तो दुख सहन करते हैं, तप करते, तो दुख वहाँ अनुकूल कैसे होता है? प्रसन्न होकर के व्रत अनुष्ठान करते हैं। दुख तो प्रतिकूल होना चाहिए। जब कुछ व्रत अनुष्ठान तीर्थयात्रा आदि करके, उपवास आदि करके दुख अनुभव करते हैं, वो दुख दुखत्वेन अनुभव नहीं करते हैं। उस दुख को सुख साधनत्वेन जानते से अधिक सुख मिलेगा। व्रत करने पर, उपवास करने पर
यात्रा परिक्रमा करने से उससे अधिक सुख, परमात्मा की प्रीति, अधिक सुख मिलेगा, तो वो दुख सुख का साधन हुआ। सुख साधनत्वेन दुख को अनुग्रह ग्रहण कर लेते हैं। जब मधु मक्षिका है, मधु ग्रहण करते हैं, एक आधे मधुमक्षिका काट दे तो कोई बात नहीं, मधु तो मिल जाएगा। पुष्प तोड़ते, सुगंध पुष्प, कहीं हाथ में गुलाब के कांटा, कुछ कांटा लग गया तो कोई बात नहीं, पुष्प तो ग्रहण करना है। तो थोड़े बहुत दुख चलते समय थोड़े बहुत कहीं पत्थर कंकर कांटे लगने से दुख तो होता है, किंतु तीर्थ यात्रा करने पर कुछ आनंद पुण्य आदि की प्राप्ति होगी, जिससे सुख विशेष की प्राप्ति होने से सुख साधनत्वेन दुख सहन करते हैं। दुखत्वेन दुख कोई ग्रहण नहीं करता है, दुख है प्रतिकूल। किंतु स्थितप्रज्ञ होता है दुखेषु अनुद्विग्नमना। दुखेषु दुखों में, दुख तीन प्रकार है, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक। आध्यात्मिक दुख होता है शरीर में रोग आदि व्याधि होने से, हाथ पर कहीं कट गया, रोग हुआ तो आध्यात्मिक दुख है। उसके बाद होता है आधिभौतिक दुख। आधिभौतिक भूत से जो दुख होता है, चोर से, व्याघ्र से, वृश्चिक आदि सर्प आदि से कष्ट होता है, वो आधिभौतिक दुख है। और आधिदैविक दुख होता है देव संबंधी, अत्यधिक वर्षा, अनावृष्टि, झंझावात, वायु, ये सब कुछ देव संबंधी कष्ट होता है। इनमें सब प्रकार दुख प्राप्त होने पर भी अनुद्विग्न मना, अनुद्विग्नम मनो यस्य, जिसका मन उद्विग्न नहीं होता है, उद्वेग को प्राप्त नहीं करता है। दुख प्राप्त होने पर मन में संचलन नहीं होता है, उद्वेग होता है तो मन व्याकुल हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, स्थिर रहता है। दुख प्राप्त होने पर सोचना ये मेरे कर्म का फल है, अवश्य भोगना है। पाप कर्म का फल है दुख, पुण्य कर्म का फल है सुख। दुख मिलता है तो सोचे ये मेरे पाप कर्म का फल है, प्रारब्ध में था, इसको भोगना इसी जन्म में, तो भोग लो, पाप समाप्त हो जाए, पाप कर्म समाप्त हो जाए, भोगना तो है, अभी भोग लो। पुण्य कर्म समाप्त हो जाने की अपेक्षा पाप कर्म समाप्त हो जाए तो अच्छा है। दुख भोग ले, समाप्त कर्म पाप समाप्त हो जाए, और सहन ही तो करना है तो अभी सहन कर ले। उद्वेग को प्राप्त नहीं करता है जो, वो स्थित प्रज्ञ है। दुखेषु अनुद्विग्न मना। इसी प्रकार सुखेषु विगत स्पृह, सुख प्राप्त होने पर स्पृहा, तृष्णा, बहुत अच्छा, ऐसा हमेशा मिले, बहुत अच्छा है। ये सुख प्राप्त होने से सुख में राग, आसक्ति सबकी है, प्रसन्न होकर के और मिले और अच्छा हुआ, रोज ऐसे मिले, बड़े खुश, अपने को धन्य माना, बहुत मिल गया, बहुत अच्छा है। इस प्रकार जो तृष्णा नहीं हो, अग्नि में जैसे ईंधन, काष्ठ, घृत आदि डालते हैं, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, इसी प्रकार जब सुख साधन प्राप्त हुआ, सुख मिला तो तृष्णा बढ़ती है। किंतु जो ज्ञानी स्थितप्रज्ञ है, सुख प्राप्त होने पर भी उसकी तृष्णा बढ़ती नहीं है। जो अज्ञानी है, थोड़े सुख प्राप्त हुआ, जैसे अग्नि में ईंधन काष्ठ डाल दिया, घृत डाल दिया, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। इसी प्रकार सुख मिलने पर जिसकी तृष्णा बढ़ती है, खुश होता है, ये अज्ञानी है। ज्ञानी स्थित प्रज्ञ उसमें प्रज्वलित प्रकाश अधिक तृष्णा वाला नहीं हो करके शांत रहता है। वो विचार करता है ये पुण्य कर्म का फल है, सुख तो मिलता है किंतु इससे पुण्य कर्म समाप्त हो रहा है। मेरे जीवन में जितने पुण्य कर्म भोगना था उनमें से कुछ पुण्य कर्म भी भोग दे करके समाप्त हो रहा है, ऐसा सोच करके हर्ष को प्राप्त नहीं करे। विगता स्पृहा यस्य स विगत स्पृह। वीतराग भय क्रोध, रागश्च भयम च क्रोधश्च राग भय क्रोधा। वीता का थे विगता, राग भय क्रोध। आसक्ति है राग और भय
और क्रोध कोप ये समाप्त होगी। जिसकी समाप्त हो गई, इष्ट वस्तु सुख साधन में राग होता है, भय होता है, विरोधी से विपक्ष से शत्रु से भय होता है, और क्रोध होता है अनिष्ट प्राप्त होने पर कोई अपने जो चाहते उससे विपरीत करता है तो क्रोध होता है। सब कुछ का चिंतन विचार करके सबका त्याग करना पड़ता है साधक को। आसक्ति तो स्वाभाविक है, पशु पक्षी की भी है। मनुष्य बन करके और साधक बन करके परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है तो इष्ट साधन में राग और विरोधी से भय। विरोधी शत्रु क्या करेगा, अपने प्रारब्ध में जो है वही होगा। कोई अपने स्वरूपतः स्वभावतः शत्रु नहीं होता है। आपके कर्म के अनुसार कभी आपके मित्र भी शत्रु हो जाएगा, कभी पुत्र भी पिता को मार देता है, उसका फल तो भोग करेगा, किंतु आपके प्रारब्ध कर्म का फल आपको भोगना पड़ता है। तो उसे भय किसी से नहीं, ज्ञानी निर्भय रहता है। आयु जितने समय है एक क्षण आगे पीछे होने वाला नहीं है। जब तक आयु हो कोई मार नहीं सकता है, आयु समाप्त होने पर कोई रख नहीं सकता है। ऐसे देखा जाता है कभी किसको मारने के लिए प्रयास करते हैं, विष डालते हैं, किस प्रसंग कैसे होता है, दूसरे व्यक्ति खाता है, कभी दूसरे व्यक्ति मरता है, नहीं तो दूसरे को पता चलता है, तो जिसके लिए विष डाला गया उसके पास भोजन आता नहीं, तो बच जाता है, कुछ नहीं होता है, उसका प्रारब्ध है। और यदि समाप्त हो जाए तो मर जाएगा। किसी प्रकार विष के बिना भी मर जाते हैं। किसी को कहना थोड़े कुछ हुआ, हाथ छाती में दर्द है, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर आने के पहले ख़त्म, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भय नहीं, जब तक प्रारब्ध आपका है तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। मारे हरि रखे कौन, रखे हरि मारे कौन। प्रारब्ध है अथवा भगवान जिसकी रक्षा करेंगे कौन मार सकता है। अजित प्रारब्ध समाप्त हुआ, कर्म आ गया, भगवान चाहेंगे, यम चाहता है दूत भेज दिया, कौन रक्षा कर सकता है। यहाँ ना सुप्रीम कोर्ट, ना राष्ट्रपति, ना कोई रक्षा करने वाला डॉक्टर। सब डॉक्टर मिल जाए, किसी की रक्षा नहीं कर सकते। डॉक्टर अभी अपने पिता माता को, पुत्र को बचा देता है मर जाते समय, सब डॉक्टर मिलने पर भी नहीं बता सकते। ऐसा होता तो कोई राष्ट्रपति नहीं मरता, सब डॉक्टर मिलकर राष्ट्रपति को बचा देते, नहीं होता है। समय आने पर जाना पड़ता है। ऐसे सोच करके भय का त्याग, जो होने वाला प्रारब्ध में होगा ठीक है, ईश्वर की इच्छा है, परमात्मा चिंतन करो। अब क्रोध अपने अपने स्वभाव से सब वर्त रहे हैं, जिसके मन में जो, कभी कभी ऐसे होता है सब लोग समान है, अच्छा है, अच्छा चाहते हैं, किंतु उसमें मतभेद होता है। कोई विरोध नहीं है, भोजन बनेगा, कोई कहता है लड्डू बने, कोई कहता है बालूशाही बने, किसकी गलती बताओ। लड्डू बनने जो बना है उसकी गलती है, या बालूशाही बने जो कहता है उसकी गलती है, किसकी गलती हो। अब दोनों में परस्पर विरोध है कि ये बात है, इसकी बात वो नहीं मानता, उसकी बात ये नहीं मानता है। क्या है, क्या उचित है ये बताओ, कोई बता क्या उचित है। लड्डू बनाना चाहिए, बालूशाही बनाना चाहिए, उसमें कुछ नहीं, खाली मतभेद है। और वो भी चाहता है लड्डू अच्छा है, वो दूसरे चाहता है बालूशाही अच्छा है, वो अच्छा के लिए चाहते हैं, दोनों चाहते हैं, लेकिन दोनों का मतभेद हुआ, उसमें झगड़ा। तो ये होता है, उसमें क्रोध। मैं कहता वो नहीं मानता, वो क्या मैं कहता वो नहीं मानता है, ये क्रोध होता है। इसमें आग्रह कुछ नहीं रखे, अपने सोचे थोड़े करके क्रोध को छोड़ना। ठीक है, मतभेद हो, क्रोध नहीं होना चाहिए, और प्रेम से उसका समाधान करने का प्रयास करें। या समझे इस ये यदि कोई न्यायालय में आप रहो, आपके सामने से आ गया, आप क्या निर्णय करोगे। दो व्यक्ति कर रहे, दोनों बराबर है, एक पिता के दो पुत्र, दोनों पितृभक्त है, दोनों के मतभेद हुआ, क्या करेंगे पिता। दोनों का एक दिन इसको बना, एक दिन उसको बनाओ, ये कहेंगे, कहना नहीं आज इसे बनना चाहिए, तो पिता क्या ब्रह्मा जी भी समाधान नहीं कर सकते। तो इसलिए इसमें थोड़ा समाधान करना पड़ता है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चलने के लिए ये थोड़े छोटे मोटे के लिए यदि झगड़ा करे तो लक्ष्य प्राप्ति कहाँ होगी। सामान्य लौकिक कुछ करने के लिए, प्राप्ति करने के लिए छोटे मोटे झगड़ा छोड़ देते हैं। झगड़ा करने के समय नहीं होता है, जो आगे कुछ जानना है, तो आगे आपको चलना है, कहीं जाना है, तो रास्ता में कोई झगड़ा नहीं करता है,
लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, गाड़ी पकड़नी है कहाँ जाने के लिए। रास्ता में कोई कुछ कहा तो कोई झगड़ा करके गाड़ी छोड़ देता है, कुछ कह दिया तो सह लिया, धक्का कोई दिया तो कोई बात नहीं, चलो गाड़ी पकड़ो, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे चले तो राग भय क्रोध समाप्त हो, और ये साधक ही करना चाहिए। जिसका राग भय क्रोध समाप्त हो गया वो स्थितधि, इसको कहते मुनि, ये मननशील, यही सन्यासी, यही मनन करने वाले सन्यासी है, इसको स्थितधि मुनि कहा जाता है। उसी समय, उस समय कहा जाता है कह करके ये नहीं सोचे कि हमको ज्ञान हो जाएगा तो हम ऐसे बनेंगे, ऐसा नहीं। पहले ऐसे करे तो ज्ञान होगा। दुख प्राप्त हो तो उद्वेग प्राप्त नहीं करे, सुख मिल गया तो अपने खुश होकर के छलांग लगाने लगा, बड़ा मैं बड़े भाग्य में बहुत बड़ा हूँ, कुछ नहीं। राग भय क्रोध छोड़ करके शांत रहे, लक्ष्य प्राप्ति का चिंतन करे। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये द्वितीय प्रश्न का उत्तर है। स्थितधि किम प्रभाषित, स्थितधि स्वयं कैसे व्यवहार करता है, कहता है यह सर्वत्र अनभिस्नेह, सर्वत्र इष्ट साधन में भी अनभिस्नेह। अभिस्नेह होता है अत्यंत आसक्ति, अनभिस्नेह आसक्ति नहीं, अत्यंत। सर्वत्र सामान्य है, ठीक है, ये थोड़े बहुत तो है। ये नहीं कि ज्ञान होने के बाद उसको खाली मिर्ची बनाकर इतने दे दो, मिर्ची को खा लेगा, इतने मिर्ची को पीस कर दे दो, खा लेगा, ज्ञानी है इसलिए। नहीं तो इतने गोबर लेके दे दो, खा लेगा। ये तो है, इष्ट अनिष्ट तो मालूम है कि इष्ट क्या अनिष्ट, तो भी अत्यंत नहीं, स्वाभाविक जितने चलता है, ठीक है। सर्वत्र अनभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम, शुभ अशुभ दोनों प्राप्त होने पर बराबर है। और जो कुछ प्राप्त होता है प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होता है, इसलिए शुभ प्राप्त हो अशुभ प्राप्त हो, इष्ट साधन हो अनिष्ट साधन हो तो समान है। सुख प्राप्त होने पर हर्ष होता है, बड़े खुश होते हैं, किंतु जो स्थितधि है न अभिनंदति, अभिनंदन प्रसन्न एकदम होता है सुख प्राप्त होने पर, अज्ञानी। इसी प्रकार द्वेष करता है दुख प्राप्त होने पर, दुख के साधन में, दुख देने वाले में द्वेष होता है। किंतु जो स्थितधि न दुख में, न दुख साधन में, न दुख प्रदान करने वाले में द्वेष नहीं करता है। दुख प्राप्त हुआ समझा ये मेरे कर्म का फल, दुख साधन हुआ ये कर्म फल देने के लिए, दुख देने के लिए आया, कर्म से प्रेरित होकर के। और जो दुख दे रहा है वो आपके कर्म फल भोगने के लिए, आपके पाप को समाप्त करने के लिए आपका सहायक है। दुख देने वाले आपके पाप कर्म की समाप्ति करने का सहायता करता है, सहायक है। दुख जो मिलता है क्या होता है, अपने पाप कर्म समाप्त होता है। और दुख प्रदान करने वाले उसका विरोधी है या वो समर्थन करता है, समर्थन करता है। तो आप के पाप कर्म समाप्ति का सहायक होता है शत्रु दुख देने वाला। अंदर से उसको प्रणाम करो, तुम्हारी कृपा है, अच्छा किया, हमारे कुछ पाप कर्म को समाप्त करा दिया। क्यों उसके ऊपर क्रोध करना, इसलिए द्वेष भी नहीं करना, उसका अनिष्ट भी चिंता नहीं करना, ठीक है, अपने कर्म फल। और जो कोई करता है उसका कर्म फल वो भोगेगा, उसके लिए अभिशाप भी देने की आवश्यकता, कहने की आवश्यकता नहीं कि तुमको तो भगवान दंड देंगे। कोई कहते तुम नरक में चले जाओ क्रोध हो करके, कहने की आवश्यकता नहीं। पाप कर्म करेगा तो नरक जाएगा। आप कहने से कोई नरक चल जाएगा, और कोई नहीं कहेंगे तो नरक नहीं जाएगा। जो पाप कर्म करेगा उसको कोई कहने की आवश्यकता नहीं, वो पाप कर्म ही उसको नरक पहुंचा देगा। इसलिए क्रोध होकर के किसको अभिशाप भी देना नहीं। तो ना तो सुख में अभिनंदन, दुख साधन देश जिसका नहीं है उसकी प्रज्ञा बुद्धि स्थिर है, प्रतिष्ठित है। आगे तृतीय प्रश्न है, स्थितधि किम प्रभाषित किमासीत यदा संहरते चायम
कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा अयम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियाणि संहरते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब ये ज्ञानी कूर्म अंगानीव कच्छप है, कछुआ, हाथ पैर चारों तरफ बाहर रह करके पानी में थे, कोई पत्थर फेंके या तुरंत हाथ पैर अंदर आ जाएगा, पीठी में उसका मजबूत है, पत्थर गिरेगा तो कुछ नहीं होगा। जब चाहेगा अंगों को सिकुड़ देता है और जब चाहता है बाहर निकाल देता है। अपने अधीन है, जब चाहेगा उसको समेट दिया, संकुचित कर देता है। ज्ञानी में इसे सामर्थ्य है, इंद्रिय को जीतने से ही अपने में सामर्थ्य रहता है। जब चाहे इंद्रिय के विषय प्राप्त होने पर भी इंद्रिय को उससे हटा दिया। अज्ञानी क्या होता है, इंद्रिय के विषय इंद्रिय को खींच लेता है। अज्ञानी की इंद्रियों को विषय खींच लेते हैं। इच्छा नहीं, कुछ करना चाहता है, विषय सामने आया, इंद्रिय उधर भाग गई, यह अज्ञानी का। किंतु ज्ञानी में सामर्थ्य है, विषय प्राप्त होने पर भी इंद्रियों को समेट लिया, विषय ग्रहण नहीं करना। इंद्रियार्थे भी, इंद्रियाणाम अर्थात इंद्रिय के विषय, रूप रस गंध स्पर्श आदि विषय से इंद्रियों को ऐसे ही संहार कर देता है, उपसंहार कर देता है, संकुचित कर देता है, सब ओर से लेकर के स्थिर हो जाता है। अर्थात विषय ग्रहण नहीं करता है। इष्ट विषय प्राप्त होने पर भी जब ज्ञान निष्ठा में स्थित है अथवा साधन कर रहा है, ज्ञान निष्ठा में स्थित होने पर स्वाभाविक होता है। और साधक अवस्था में भी ये करना पड़ता है, इंद्रियों को विषय से हटा करके स्थिर करना। मनसच्च इंद्रियाणाम च एकाग्रम परमम तप। इंद्रिय मन की एकाग्रता परम तप है, इंद्रियों को विषय से हटाना, तब ये तप होता है, तभी ज्ञान प्राप्त होता है। जब इसे कर लेता है सर्वशः, सब कोई भी विषय प्राप्त होए हटा दिया। रूप दर्शन छोड़ कर शब्द सुनने लगा, शब्द श्रवण सुन करके रस ग्रहण करने लगा, ये इंद्रिय का उपसंहार संयम नहीं है। सब विषय, सब इंद्रिय को रोका। रसन इंद्रिय से रस ग्रहण करने की इच्छा, श्रवण इंद्रिय से शुद्ध शब्द, चक्षुरेंद्रिय से रूप दर्शन, सब इंद्रिय अपने अपने विषय ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होती है। विषय उनको खींच लेता है, तो समर्थ होना चाहिए विषय को, इंद्रिय को नहीं लेकर के कश्चित आवृत चक्षुर अमृतत्व इच्छन। कोई इंद्रिय को रोकता है, कश्चित धीर प्रत्येगात्मान ऐच्छत। कोई धीर है, प्रत्येगात्मा का दर्शन करता है। कब करता है, आवृत चक्षु, इंद्रियों को जब रोकता है तब। विषय से रोकने पर, विषय से इंद्रियों को क्यों रोकना, अमृतत्व इच्छन, मोक्ष की इच्छा है, अमृतत्व प्राप्ति की इच्छा है, तो विषय ग्रहण नहीं करके इंद्रियों को उसे हटाए। देह धारण करने के लिए जितने चाहिए इतने ग्रहण करना है। ये नहीं कि इसका मैं बिल्कुल खाना ही नहीं, ये बात नहीं, कहीं दिखना नहीं, ये बात नहीं। जितने आवश्यक अवर्जनीय इतने ही ग्रहण करें। अनिषिद्ध, जो निषिद्ध नहीं हो, वर्जनीय नहीं हो, जितने शरीर के लिए आवश्यक इतने ग्रहण करता है, और नहीं निषिद्ध ग्रहण नहीं करता है, अधिक नहीं, ऐसे उपसंहार करता है। अभ्यास करने पर सामर्थ्य हो, इंद्रियों को जब चाहे हटा दे, तभी वो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा बुद्धि स्थिर रहे। कोई रोगी है, भय से भी तो इंद्रिय ग्रहण नहीं करता है, किंतु विषय ग्रहण नहीं करता है डर करके। सामान्य भोजन है, कोई खाने के लिए इच्छा करे तो प्रहार हो। कोई राजा ने रखा था बकरी, राजा ने घोषणा की इसको कोई पेट भर खिला दे तो उसको इतने लाख रुपया पुरस्कार मिलेगा। लोग लेकर बहुत खिला कर लाए, जब बकरी आ जाती राजा थोड़ी सी घास डाल देते हैं, राजा बकरी आकर फिर खाती है, तो आपने पेट भर नहीं खिलाया, पुरस्कार नहीं मिलेगा।
फिर दूसरे व्यक्ति लेकर रखा, 5 दिन 7 दिन रखा, बहुत खिलाया, लेकर आया तो राजा के पास आया, पेट भर खाया, हाँ, तो थोड़ा घास डाला, फिर बकरी खा लेती है। जितने बार जो किया देखा बकरी मोटा होती है, और सब लोग लेते खिला पिला कर सब करते हैं, राजा फिर सब किसी को पुरस्कार नहीं मिलता है, क्योंकि बकरी तो ऐसा नहीं, पेट भर खाया तो भी घास मिला तो भी खा लेगी। एक ही व्यक्ति ने काम किया, क्या लेकर रखा, सब घास आदि अच्छे अच्छे सब प्रकार खाद्य उसके सामने रखा और बांध कर रखा, जहाँ जाता है पिटता है, घास के गया जोर 2-4 प्रहार पीटा, फिर इधर गया वहाँ प्रहार पीटा, उधर का प्रहार पीटा, जब नहीं जाता है तो ठीक है, कहीं खाने के लिए गया तो पिटा जोर से। ऐसे 7 दिन 15 दिन रखकर पीट कर ऐसे कर दिया, भूखा दुर्बल हो गई घर बकरी, और जब खाने के लिए जाता तब पिटाई, नहीं तो शांत हो। फिर बकरी भी समझ गई चुपचाप रहो तो मार नहीं मिलेगा, और खाने के लिए जाओ तो पिटाई होगी। एक फिर जब देखा जितने सामने अच्छा ताज़ा ताज़ा घास पत्ते डाला, इधर उधर डाला, लाकर कोई दूसरे डाला तो ये डरती है, कोई डाला तो पीछे हटती है, तो कहता अभी पेट भर गया इसका, राजा के पास लिया। राजा जब घास डालता है बकरी पीछे हट जाती है कि अभी जो कि जाएगा पीछे वो है, क्या ढूंढना पड़ेगा। तो राजा कहे बड़े दुर्बल दुखी हो गया, ये तो बड़े दुखी है, किंतु पुरस्कार तो उसको मिलेगा ना नहीं। इसी प्रकार ये जो इंद्रिय है विषय ग्रहण करते हैं, इंद्रिय भागती है ना, उनको ऐसे डंडा मारना पड़ता है। इंद्रिय जो भागते हैं उस समय उनको प्रहार दो, विषय से हटेगी। तो उनको कुछ भगवान का नाम जप करो, जोर लगाओ, इंद्रिय को छोड़ो नहीं, कुछ करो, तब धीरे धीरे इसमें संयम होता है। तो किंतु जो भूखा है प्रहार देने पर इंद्रिय विषय तो ग्रहण नहीं किया, खाने की इच्छा है हुई या नहीं हुई, खाने की तो इच्छा है, डर से नहीं जाता है। इसी प्रकार यदि कोई पिटाई करता तो खाने की नहीं, इंद्रिय उधर देखोगे तो पिटाई करेंगे, ऐसे कर चुपचाप बैठेगा, देखेगा नहीं, मौका मिले तो थोड़ा देख लेगा, डरेगा। और वहाँ जब सुनोगे संगीत सुनोगे तो पिटाई करेंगे। बच्चे सुनते, कोई सुनते साधु भी बन कर कोई कहीं से कुछ सुनते हैं तो उनको क्रिकेट सुनने के लिए कुछ नहीं होगा, बस दिन रात उसमें सुनते रहेंगे, जैसे उसमें कुछ मिल जाता है करोड़ रुपया, तो उनको पिटाई करो तो सुनेंगे नहीं, किंतु आसक्ति रहती है। ठीक इसी प्रकार विषय ग्रहण नहीं करने पर भी आसक्ति रहती है। तो ज्ञानी में इसमें क्या भेद है, उपसंहार कैसे हुआ, इसे थोड़ा कहते भेद है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारस्य देहिनः रसवर्जम विषया विनिवर्तन्ते रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारस्य देहिनः, जो विषय ग्रहण नहीं करता है, आहार है विषय, तो विषय ग्रहण करता नहीं, तो निराहार विषय जो ग्रहण नहीं करता है, देहिनः देह वाला जीव, विषया विनिवर्तन्ते, विषय से यहाँ विषय निवृत्त होते का अर्थ विषय शब्द से इंद्रिय लेना उपलक्षण है। विषय हट जाते मतलब इंद्रिय विषय से हट जाती है। विषया विनिवर्तन्ते अतः विषय भाग जाएंगे नहीं, विषय रहने पर भी इंद्रिय से ग्रहण नहीं किया तो विषय अपने इंद्रिय से ग्रहण नहीं हुआ तो विषय हट गया। जो सामने है उसको देखो तो उसको ग्रहण कर लिया, अंदर लिया क्या देख लिया तो ग्रहण हो गया, और नहीं देखा तो छोड़ दिया। तो विषय शब्द से इंद्रिय लेना, इंद्रिय निवृत्त हो जाती है। तो निराहार से देहिना, जो आहार ग्रहण नहीं करता है इंद्रिय निवृत्ति हो जाती है। इंद्रिय तो निवृत्ति हो गई जब तप करता है, जानबूझकर भूखा रहता है, जानबूझकर हमको नहीं खाद्य नहीं खाऊंगा, वहाँ नहीं देखूंगा, सुनूंगा नहीं, कान में बंद रखता है, आंख बंद करके बैठता है। ध्यान करते तो ऐसे कभी कान बंद कर आंख बंद कर मौन रहो, अभ्यास करो, तो विषय ग्रहण नहीं होता है, मन में एकाग्रता होती है। तप करते तो भोजन नहीं करके भी रहते। अच्छा, भोजन करने वाले भी जानबूझ करके 1 सप्ताह नमक नहीं खाएंगे, 1 सप्ताह मिर्ची भी नहीं खाएंगे, 1 सप्ताह सब्जी भी नहीं खाएंगे,
एक सप्ताह खाली रोटी खा कर रहेंगे, रह सकता? जीवित रहेगा? मर जाएगा? खाली रोटी खा कर रहना एक सप्ताह। खाली कुछ दिन मूंग भिगा कर खाओ, कुछ दिन खाली चना भिगा कर खाओ, नमक मिर्च नहीं डाल करके, मर जाएगा? रह सकता है। किंतु अभ्यास करे तो कर सकता है। ऐसे बहुत लोग होते हैं 15 दिन में एकादशी है, उस दिन रोटी नहीं मिले तो नहीं चलेगी, और कुछ लोग भात नहीं मिले तो नहीं चलेगी। ऐसे बहुत है, नहीं चलता है, भात खाना पड़ता है, ऐसा नहीं। साधु को ऐसे करना चाहिए। सब होने पर भी इसके बिना चल सकता है, उसके बिना चल सकता है। तो ऐसा अभ्यास करने से होता है। तो ये अभ्यास करने से इंद्रिय की निवृत्ति होती है, ऐसे कर सकते हैं। ये करने से ही इंद्रियों को जीतने के लिए सामर्थ्य आता है। इंद्रिय अपने देखे स्वामी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, देखे क्यों नहीं कर सकते, हम ऐसे करेंगे, कर सकते हैं, करे तो सामर्थ्य होता है। और किंतु जो आकुल, ये तो तपस्या करने वाला करता है, और कोई भय से विषय ग्रहण नहीं करता है, और बाहर सामान्य में भी अज्ञान अवस्था में कुछ विषय ग्रहण नहीं करके तप करने पर भी आसक्ति सूक्ष्म रूप से रहती है। तो रसवर्जम, इंद्रिय की तो निवृत्ति हो जाएगी, आसक्ति रहती है। स्थूल रूप से आसक्ति नहीं रहने पर भी सूक्ष्म रूप से रहती है, रसवर्जम। और जब साधन करते करते साक्षात्कार कर दे, रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, तो रस जो आसक्ति है वो भी नष्ट हो जाएगा। विषय का ज्ञान होने पर भी वो ज्ञान जब सम्यक दर्शन साक्षात्कार हो गया तो विषय विज्ञान कुछ फल नहीं देगा, निर्बीज हो जाता है। विषय ग्रहण करने पर अज्ञानी से क्या होता है, विषय ग्रहण करने से इष्ट अनिष्ट, फिर तृष्णा बढ़ती और कुछ सोचता है। किंतु ज्ञानी विषय स्वल्प विषय सेवन करने पर भी मन में कुछ नहीं, जो विषय ग्रहण हुआ, मीठा कभी खा लिया, कभी नहीं खाया, कभी भोजन किया, तो उसमें शांत है। देह धारण के लिए थोड़ा भोजन चाहिए, आसक्ति नहीं। परमात्मा साक्षात्कार हो गया तो रस का भी उच्छेद हो जाता है, समाप्त आसक्ति। जब तक साक्षात्कार नहीं हुआ ये आसक्ति का पूरा अभाव नहीं होता है। इसलिए कभी नहीं सोचना कि मैं जीत लिया इसको, ठीक है, संयम करके रहते अच्छा है। जब तक परमात्मा साक्षात्कार नहीं हुआ ये इंद्रियों के ऊपर भरोसा नहीं करनी है, कभी लेकर कहाँ खींच लेती है। इसलिए परम दृष्ट्वा अस्य रस निवर्तते, परमात्मा साक्षात्कार करने पर ही आसक्ति की निवृत्ति होती है। इसलिए प्रज्ञा स्थिर करने के लिए सम्यक दर्शन का अभ्यास करे तो बुद्धि स्थिर होगी, आसक्ति का भी नाश होगा। जो ज्ञान प्राप्ति करना चाहता है, प्रज्ञा की स्थिरता चाहता है, उसको पहले यही करना है, इंद्रियों को अपने वश में रखना। यदि इंद्रियों को अपने वश में नहीं रखेंगे तो उसके दो हानि बताते हैं। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। विपश्चितः पुरुषस्य यततोपि कौन्तेय प्रमाथीनि इंद्रियाणि मनः प्रसवं हरन्ति। विपश्चितः पुरुषस्य, विपश्चित विद्वान, विद्वान जो पुरुष है, प्रज्ञा थोड़ी बुद्धि हुई, विद्वान होने पर भी आत्म अनात्म विवेक करता है, समझता है, मेधावी है, होने पर भी यततोपि अब प्रयत्न भी करता है, प्रयत्न करते हुए भी समझता है, तो भी इंद्रियाणि प्रमाथीनि, इंद्रिय प्रमथन कर लेते हैं। प्रमथन करके क्या करते हैं, मन प्रसभम हरंती, बलात्कार से मन को खींच लेती है इंद्रिय। जैसे कोई व्यक्ति धनी है, धनस्वामी है, देखता है, धन का रक्षक भी है, और 10 लोग आए, 4-5 लाठी लेकर, चाकू लेकर के, बंदूक गोली लेकर के,
गला के पास चाकू लगाया, चुप रहो, धन लेकर चले गए। धन स्वामी देखता रहता है, रक्षक भी देखता रहता है, किंतु उनको मथन करके अथवा सौदा से उसके मार पीट करके उसके धन ले लेते हैं, बलात्कार। ठीक इसी प्रकार समझदार भी ज्ञानी देखता है। विपश्चित हो गया ये गृहस्वामी के स्थान पर, और विवेक है रक्षक के स्थान पर। ज्ञानी है गृहस्वामी धनस्वामी, अब बुद्धि विवेक उसका है रक्षक। रक्षक विवेक भी है, किंतु डाकू दस्यु के स्थानीय इंद्रिय क्या करती है, इनके मन को चोरी करके ले लेते हैं। दस्यु स्थानीय कौन हुआ, इंद्रिय, और धन स्थानीय है मन, और रक्षा करने वाले कौन है, विवेक। स्वामी है विपश्चिति, समझदार ज्ञानी। साक्षात्कार नहीं हुआ, समझदार है, शास्त्र थोड़ा समझता है, विद्वान यत्न करता है, चाहता है मैं नहीं छोड़ूं मन को। धनुस्वामी धन को छोड़ना नहीं चाहता है, रक्षा करना चाहता है, रक्षक भी खड़ा है, किंतु 10 लोग आगे उनको प्रमथन करके पीट करके धन को लेकर चले गए। ठीक इस प्रकार संयम करने वाले समझदार व्यक्ति है, और प्रयत्न करता है धन की रक्षा करने, मन को रखने संयम करने के लिए। विवेक रक्षक उसके विवेक है, ये उचित अनुचित देख रहा है, किंतु इंद्रिय इतने प्रबल है, वो दस्यु के स्थान पर है, मन को खींच करके ले लेते हैं। विवेक रक्षक को कुछ नहीं कर सकता है, और वो साधक स्वयं कुछ कर नहीं पाता है। इंद्रिय दस्यु के स्थान पर जबरदस्ती उसको मन को ले करके कहाँ कहाँ पहुँचा देते हैं। इसलिए पहले इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए, नहीं तो इंद्रिय किस समय समझदार व्यक्ति के भी इंद्रिय कहाँ लेकर कुछ खींच लेते हैं, विषयाभिमुख करके, और इतने आकुल हो जाता है। ऐसे विवेक करने वाले को भी बलात्कार से इंद्रिय खींच करके उसके मन को ले लेती हैं इंद्रिय। ऐसे इंद्रिय में सामर्थ्य है, इसलिए क्या करना चाहिए, आगे भगवान कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सर्वाणि तानि संयम्य मत्परः युक्त आसीत हे यस्मात् यस्य इंद्रियाणि वशे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सर्वाणि तानि संयम्य इंद्रियाणि, सब इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय सब को संयम्य, संयमन करके अपने वश में रख करके, पहले अपने इंद्रियों को जितना अपने अधीन रख करके, युक्त आसीत, युक्त समाहित होकर के स्थिर रह जाए, बैठे। इंद्रियों को संयम करके, इंद्रियों को संयम किए बिना कुछ नहीं होगा। इसलिए साधक को चाहिए इंद्रिय संयम करने के लिए। स्वल्प थोड़ा सा भी भोजन में खाली मिर्ची मसाला के कारण कम हो नहीं चलता है, बड़े हल्ला गुला हो जाती गया, भोजन नहीं बनता है, अच्छा नहीं होता है। थोड़े से, इतने नहीं, थोड़े रस को जानबूझ करके, थोड़े से रस कम हो, नमक थोड़ा कम खाओ, जानबूझ कर मिर्ची जितने चाहिए थोड़ा कम खाओ। खाली चटापट जीवा के लिए खाद्य नहीं है, खाद्य शरीर के लिए चाहिए। 10 मिनट 15 मिनट लगता है खाने में, 15 मिनट जीवा को थोड़ा लगता है। कोई कहते हैं गला से नीचे नहीं जाता है खाद्य, जब भूख लगेगा तो नहीं जाएगा नीचे, बाहर आएगा। भूख लगे और खाद्य सामने है, जो मिलेगा वो खाना पड़ेगा। भूख लगती है तो मुनि ऋषि ने छांदोग्य उपनिषद में आया, उड़द, बिके हुए उड़द, वो भी खा रहा था हाथी पग, उसके झूठे लग मांग कर खाया। मालूम है छांदोग्य उपनिषद में आता है, भूख लगती है जाकर मांगा हमको भिक्षा दो, वो खा रहा है उड़द भीगा हुआ, वो खा रहा है तो कहा मेरे पास नहीं, ये झूठा है। कहा चलो थोड़ी उसमें से दे दो, वो खा लिया। कहते पानी देते, पानी पी लो, नहीं हम पानी नहीं पियेंगे, ये तो झूठा है। बोलता कि उड़द झूठा नहीं है, बोले ये तो मैं नहीं खाता मर जाता,
पानी तो हमको मिल जाएगा। तो देह रक्षा के लिए खाना होता है खाद्य, और साधक को चाहिए जानबूझ करके। ठीक है, स्वादिष्ट अच्छा लगता है, कभी खाए ऐसा नहीं कि नहीं खाना, हम नहीं करते कि स्वादिष्ट मिला नहीं खाना, ऐसा नहीं खाए, किंतु कभी नहीं मिला तो चला दे, कभी नमक नहीं डाला हुआ, ऐसे साधक हमको मालूम है भोजन में कभी सब्जी में दाल में नमक नहीं है, वो खा कर चले गए। दूसरे आकर कोठारी पूछते अरे नमक नहीं डाला, बोले स्वामी तो खा कर गए, खा कर गए तुम नहीं डाला, दाल में सभी नमक नहीं, बोला नहीं तो स्वामी तो कुछ नहीं गया। एक बार नहीं कितने बार होने पर कोठारी महात्मा को मंडेश्वर तक को पता चल गया किसी दूसरे आश्रम में काशी में कि नमक मिर्ची नमक नहीं डलता है तो स्वामी जी कभी कुछ नहीं कहते, और खाने वाले देखने वाले को पता नहीं चलेगा कि उनको स्वाद में कुछ फर्क है, वो देखते हैं जैसे जैसे खुश होकर खाते हैं। एक महात्मा था वो ऐसे बोलता था आप तो ऐसे खा लेते जैसे अमृत मिल रहा है, कैसे भोजन बना हुआ आप तो ऐसे खाते हो, वो देखता है हमारे ये खा लेते ऐसे ऐसे करके वो महात्मा प्रमाण देता समाप्त हो गया। तो ऐसे खाद्य जो मिल गया तो ठीक है, मिर्ची कम तो चला ले, कभी इच्छा तो खा ले, ये नहीं कि कभी मिर्ची खा लिया तो ज्ञान नष्ट हो जाएगी, बात नहीं, कभी इच्छा तो खा लिया तो खा ले, कभी उसके बिना खा ले, कैसे चलता है। ये रस को इंद्रिय को जीतने के लिए इस प्रकार के लक्षण इंद्रिय के लिए कहा, श्रवण इंद्रिय के लिए भी सुनने के लिए, अच्छा ठीक है, कभी सुने नहीं कभी देखे नहीं, जरूरत नहीं, चलते समय क्या जरूरत है, ऊपर नीचे बाहर देखे ना, शांत होकर नीचे चल कर देख कर चलो। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, एक पाद उठा करके डालने के लिए पहले नीचे दे करके पाद रखे। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेद वाचम मनःपूतम समाचरित। जब पाद रखते हैं तो दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, दृष्टि के द्वारा नीचे स्थान को पवित्र कर ले, कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं उसके ऊपर पाद नहीं रखे, तो पहले दे करके पाद रखे। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम पीवे जलम, वस्त्र से छान करके जलपान करे। और सत्यपूताम वदेत वाचम, कोई शब्द कहते हैं उसे पवित्र शब्द कहे, पवित्र कैसे होता है, सत्य से पवित्र होता है। सत्यपूताम वदेत वाचम, वाणी का उच्चारण करे सत्य से पवित्र करके, अर्थात सत्य भाषण नहीं करे तो वाणी पवित्र। और समाचरित, मनःपूतम समाचरित, आचरण करे कुछ करने के पहले मन से सोच करके करे, बिना सोचे विचार कुछ ना कुछ कह दिया कुछ ना कुछ कर दिया, गलती होती है। मनःपूतम समाचरित, अर्थात चलते समय इधर उधर नहीं दे करके नीचे देख करके पैर रखे, पैर के नीचे कहीं कीड़ा मकड़ा हो उसके ऊपर पैर रखा, मर गया पाप लगेगा, देख करके चले, नीचे देख कर चलो। इतने नीचे था बस, ज़्यादा दूर भी नहीं, इतने कुकुटा उठता जितने दूर इतने दूर, इसे कहते कऊ कुटी को भिक्षु। सन्यासी के लिए तो बहुत नियम है, अर्थात इंद्रियों को संयम करने के लिए जान बुझ करके कभी आज देखेंगे नहीं, कहीं नीचे देखेंगे, क्या जरूरत है देखना। हम थे देवप्रयाग में, महात्मा लोग भिक्षा करते थे, मैं क्या देखो सब लोग तुमको देखेंगे जरूर, ये आए भिक्षा करने के लिए, साधु के हिसाब से तुमको देखते हैं, तुम नहीं सोचो कि हम सुंदर ही से हमको देखते हैं, तुम्हारा अधिकार नहीं उनको देखने के लिए, वो तो जरूर देखेंगे, जरूर देखेंगे, साधु आया भिक्षा देते देखेंगे, तुम्हारा अधिकार नहीं उनको देखने, तुम नीचे रहो ना, देखना नहीं। और तुम यदि उनके ऊपर देखो तो तुम भिक्षा करने का अधिकार नहीं, भिक्षा करो नीचे देखना नहीं, वो उनको देखने दो, वो दर्शन करेंगे, वो साधु के हिसाब से दर्शन करते दर्शन करेंगे, और तुम उनके ऊपर देखो तो उनको देखने का शर्म लगेगा। इसे वो भिक्षा देते, भिक्षा ले लो, वो दर्शन करे, उनको दर्शन करने दो, तुम नीचे देकर आओ, दूसरे को क्यों देखना। इसी प्रकार एक एक इंद्रिय का संयम करने के लिए अभ्यास करने से ही इंद्र का संयम करना, इंद्र को जीतने के लिए यही है। और जीतने का अर्थ क्या करना, ऐसे एक एक का अपने अधीन में, चाहे तो हमें देखेंगे नहीं तो नहीं देखेंगे, चाहे तो हम खाएंगे नहीं तो नहीं खाएंगे, चाहे तो आज मीठा खाए नहीं आज मीठा नहीं खाएंगे, महीना 2 महीना मीठा छोड़ दिया, इच्छा है तो खाएंगे नहीं खाए, तभी इंद्रियों को वश में रखना पड़ता है, उस साधु को करना ही पड़ता है। यदि परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है तो पहले इंद्रियों को यत्न करना पड़ेगा। यहाँ भगवान भाष्यकार कहते हैं जो सम्यक दर्शन लक्षण प्रज्ञा स्थिर करना चाहता है, आदो इंद्रियाणी स्ववशे स्थापयितव्यानि, अपने ही इंद्रियों को अधीन में पहले रखना चाहिए, नहीं तो इंद्रिय क्या करती है, जैसे 10 लोग बीमार पीट करके धन ले लेते हैं
तुम देखते रहो, यत्न करते हो, तुम्हारे मन को खींच लेती इंद्रिय। इसलिए संयम करके युक्त आशित समाहित होकर के बैठे, किंतु मत पर होकर के। अब बैठे किंतु मन में सोचे वही चीज़ अच्छा है, बैठ करके विषय ग्रहण नहीं करे किंतु वो खाद्य अच्छा है, वो रूप अच्छा है, ऐसा नहीं। अहम एवं पर यसे समत पर, मैं ही परमात्मा वासुदेव ही श्रेष्ठ हूँ और कुछ नहीं। एक परमात्मा सतीर्थ सब मिथ्या है, कुछ नहीं। एक ही परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो सब कुछ हो गया, उसको प्राप्त नहीं किया तो महति विनष्टि। यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति न चेद यह वेदित महति विनष्टि। मत पर अहम एवं पर यसे समत पर, मैं ही सबसे श्रेष्ठ, सबसे एक परमात्मा तत्व लक्ष्य उसी की दृष्टि में रखे। ऐसा इंद्रियों को क्यों संयमन करना? क्योंकि यस्य इंद्रियाणि वश्यानि वशे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रिय जिसके अधीन में है उसी की प्रज्ञा स्थिर होती है। इसलिए अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध, मन को रोकने के लिए अभ्यास और वैराग्य चाहिए। इंद्रिय को वैसे जीतने के लिए अभ्यास करना चाहिए। करने पर ही होता है, नहीं करे तो नहीं होगा। जो पढ़ता है तो माहेश्वर 14 सूत्र है, परिश्रम करके पहले रट करके याद करते हैं। जीवन भर नहीं पढ़े तो नहीं होता है, एक श्लोक भी नहीं आएगा जीवन भर। कितने लोग बूढ़े होकर मरते, एक श्लोक नहीं आएगा। अब प्रयत्न करने वाले पूरे गीता भी याद कर लेते, कंठस्थ कर लेते हैं। इसी प्रकार अभ्यास करने से इंद्रियों को जीत सकते हैं। अभ्यास नहीं करेंगे जीत नहीं सकते हैं। कहेंगे हाँ करेंगे, हम करेंगे, अभी थोड़ा खा चटापट खा लो, आगे करेंगे, नहीं। आगे समय कब आएगा? जब जैसे समय प्राप्त होता उसके अनुसार करो। यदि मिलता है अभी कुछ रस कम हुआ, उसमें खुश होकर खाओ। स्वयं जानबूझ करके हम तप नहीं कर पाते, यदि परमात्मा किसी प्रकार तप कराया जाता है प्रसन्न होकर ग्रहण करो, तभी इंद्रियों को जीतना होता है। इतने यदि नहीं कर पाए परमात्मा की प्राप्ति क्या है, कैसे कर लेंगे? संभव नहीं है। अभी विषय ग्रहण करना, विषय चिंतन करने से किस प्रकार नीचे गिरता है साधक, इसके लिए सब अनर्थ का मूल कहते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयान् ध्यायतः पुंसः तेषु संगः उपजायते संगात् काम संजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयान् ध्यायतः पुंसः, विषय के ध्यान चिंतन करने वाले पुरुष का, जो विषय का चिंतन करता रहता है, बैठा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसी का ही चिंतन करता है। ये चिंतन जो करता है क्या आपत्ति है? तेषु संग उपजायते, संग है आसक्ति। विषय का चिंतन करता है, जिस विषय का चिंतन करता है फिर उसे में आसक्ति होती है। इंद्रिय के मन में आसक्ति होगी तो विषय जो इंद्रिय के विषय का ध्यान करता है तो अवश्य ही तेषु का अर्थ विषयसु, उन विषय में आसक्ति प्रीति होती है। विषय चिंतन करते करते बहुत अच्छा है, बहुत प्रीति। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? संगा संजायते काम, जो आसक्ति प्रीति होती है फिर तृष्णा, हमको मिल जाए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। विषय चिंतन सोचते सोचते फिर हमको मिल जाए, बहुत बढ़िया है। फिर काम, संगा संजायते काम। और इच्छा होने पर, तृष्णा होने पर, जिसकी इच्छा है सब की प्राप्ति हो जाती है? नहीं होती है। इच्छा नहीं हो तो सामने वस्तु कभी कभी मिल जाता है। खाने की इच्छा नहीं, जबरदस्ती खाना पड़ता है। और कभी इच्छा है खाने के लिए, नहीं मिलते हैं। बड़े अधिक कीमत वाले छोड़ दो, सामान्य सोचो चित नहीं चाहिए। कभी सामान्य आपकी इच्छा है थोड़ी चटनी खाएंगे, नहीं मिलेगी। बड़े बड़े लोग खिलाते हैं, जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिला। आपको चाहो, अब बताओ नहीं आज हमको ये खाने की इच्छा, मिल जाएगी? नहीं। और कभी इच्छा नहीं, 3-4 प्रकार चटनी सामने आ जाता है। दक्षिण में गए थे, 4-5 प्रकार चटनी ऐसे कभी कुछ जो छोटी सामान्य चीज़ में
आपकी कभी इच्छा है तो मिलेगा, ऐसा नहीं। इच्छा नहीं होने पर मिल भी जाता है। तो इच्छा करने पर मिलता ये बात नहीं, इच्छा करने पर नहीं मिलता है। और कोई का विरोधी हो गया फिर क्रोध होगा। अब मन में इच्छा है हमको चीज़ खाने के नहीं मिला, 2 3 4 5 दिन सहन करें, फिर क्रोध हो जाएगा। फिर क्रुद्ध होकर के उल्टी सीधी बोलने लगेगी काम। किसके मन में इच्छा है हमको 4 5 मिर्ची खाना है भोजन के साथ, नहीं मिला, 2 4 5 दिन में क्रोध हो जाएगा, बस फिर निंदा करने लगेगा। फिर कहाँ कहाँ अपना लक्ष्य क्या है और करता क्या है, और विचार शक्ति नहीं रहती है। केवल मिर्ची के लिए नहीं, सब विषय इष्ट वस्तु जिसका जो हो, यदि इच्छा हो, इच्छा किस प्रकार नहीं हुआ, उसका प्रतिबंधक विरोधी कोई हो गया, अवश्य ही क्रोध होता है। और क्रोध जब शुरू हो गया, आगे उसकी सीढ़ी नीचे नीचे गिरने लगा, नीचे गिरने लग गया। तो ध्यान विषय चिंतन करने पर आसक्ति प्रीति होती है, प्रीत होने के बाद तृष्णा होती है। काम इच्छा तृष्णा होने के बाद यदि नहीं मिले, कोई का प्रतिबंधक हो गया, कोई उसका निमित्त बन गया, उसके ऊपर क्रोध हो जाता है। उसने इसे कर दिया, उसके कारण हमको नहीं मिला, मुझे मिलने वाला था, वो आकर के सामने खड़ा हो गया। क्या पेड़ से आम गिरा, मैं जाता था लाने के लिए, वो आकर ले गया। तुम भी जाते हो लाने के लिए, वो भी जाता लाने के लिए, पक्का आम सुंदर मीठा गिरा, दोनों दौड़े, एक को मिला, दोनों को किसे मिलेगा, ये उसको थापड़ लगाया। उसकी क्या गलती, वो भी चाहता लेने के, तुम भी चाहते लेने के लिए, उसको पहले मिल गया, तू क्यों लेकर उसको थापड़ लगाया, क्यों, क्रोध है। क्रोध के कारण, उसकी गलती नहीं है। जब विचार करे तो उसकी गलती नहीं। अच्छा तुमको जब तुम पकड़ते, वो थापड़ लगाते, तुम सही करते हो क्या? तो उसको क्यों थापड़ लगाया, क्रोध के कारण थापड़ लगा दिया। उसमें बाद में विचार करे तो समझेगा, क्रोध बढ़ गया। क्रोध क्यों, मैं उठाना चाहता था, वो ले गया, और वो भी तो उठाना चाहता था, तुम ले जाओ तो तुमको तो थापड़ मिलता। तो ये क्रोध के कारण फिर पहले क्रोध होता है। अच्छा, क्रोध इच्छा का विरोधी कोई हुआ, प्राप्त करने की इच्छा हुई, प्राप्त नहीं होने पर क्रोध होता है। जो निमित्त बन गया उसका दोष नहीं, किंतु उसके ऊपर क्रोध हो जाता है। क्रोध तो कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् सम्मोह भवति, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम भवति, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो भवति, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात्, क्रोध होने पर सम्मोह भवति, सम्यक मोह सम्मोह, अविवेक है। क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य, इस विषय का विवेक नहीं होता है। क्रोध होने पर, क्रोध होने पर मूढ़ होकर के, क्रुद्ध होने से क्या, गुरु की भी निंदा करने लग जाता है, पिता को भी निंदा करने लग, पिता की भी निंदा करने लगता है। कोई छोटा भाई बड़े भाई को थापड़ लगाता है। क्रोध के कारण जो पूज्य है उनके ऊपर भी शब्द प्रयोग करता है, कटु वचन, क्रोध के कारण। क्रोध होने से कर्तव्य अकर्तव्य भूल जाता है। दूसरे को थापड़ लगा क्या, उसकी गलती नहीं, किंतु क्रोध के कारण थापड़ लगा देता है। क्रोध होने पर वहाँ कर्तव्य अकर्तव्य भूल जाता है, विचार नहीं करते उसकी क्या गलती है। उसको मिल गया फल, तुमको नहीं मिला, तो उसकी गलती क्या है। दोनों दौड़े, एक को मिला, दोनों को तो नहीं मिलेगा, तो तुम भी दौड़े, दौड़ते देखा दूर से वो भी आ रहा है, तुम भी क्यों पहले से रुक जाओ, वो आ रहा है तो अपने तो नहीं रुके, हम भी दौड़े, और जब दौड़े हम भी प्राप्त करेंगे, और वो जोर से आकर ले गया, उस गलती क्या है। तो भी क्रोध के कारण कर्तव्य अकर्तव्य बुद्धि नहीं रहने से फिर कुछ ना कुछ करता है। क्रुद्ध होने पर गुरु की भी निंदा कर देता है। सम्मोह होने से क्या होगा, अविवेक होने से फिर स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रम। स्मृति विभ्रम क्या है, शास्त्र सुना, गुरुमुख से कुछ उपदेश सुना, जो श्रवण क्या उसके ज्ञान से संस्कार है, संस्कार के कारण स्मरण होता है, ये करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, ये पूज्य है ऐसा नहीं करना चाहिए, ये स्मरण होता नहीं क्रोध के कारण। अत्यधिक क्रोध जब हो जाता है, पहले शास्त्र श्रवण किया है, दूसरे को कष्ट देने से क्या हानि है मालूम है, किंतु जब
सम्मोह अविवेक हो गया, फिर स्मृति विभ्रम का अर्थ शास्त्र गुरु से जो सुना था, सुनकर के ज्ञान हुआ, वो संस्कार है, किंतु अभी स्मरण नहीं होता, भ्रम होता है, उल्टे होता है, कुछ नहीं, क्या होगा, क्या न रखे, किसने देखा है, उसको तो मैं मारूंगा। फिर वो तो क्रोध से स्मृति विभ्रम हुआ, स्मृति भ्रंश हो गया, स्मृति नहीं, स्मरण नहीं होता है, क्या कर्तव्य, क्या उचित, क्या अनुचित, इसका स्मरण नहीं हुआ, ये विहित है, ये निषिद्ध है, इसका स्मरण नहीं हुआ। स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाश, फिर बुद्धिनाश होता है। बुद्धिनाश क्या है, अंतकरण बुद्धि, जो कर बुद्धि तो है, बुद्धि का नाश क्या है, अंतकरण का नाश क्या है, जो कर्तव्य अकर्तव्य क्या है उसको विवेक करने के लिए जो योग्यता है, वो योग्यता नष्ट हो जाती है। बुद्धि होने पर भी यदि उसमें योग्यता नहीं रही तो अंतकरण बुद्धि का नाश हो गया। बुद्धि कहे निश्चयात्मिका बुद्धि, ये कर्तव्य ये अकर्तव्य, इसे विवेक करने की योग्यता बुद्धि में होती है। जब स्मृति नहीं हुई, शास्त्राचार्य जनित संस्कार जन्य स्मरण नहीं होता है, तो फिर बुद्धि नाश का, तो बुद्धि में अंतकरण में जो योग्यता है, ये कर्तव्य है, ये नहीं करना चाहिए, इस विषय के विवेक की योग्यता नष्ट हो जाती है। योग्यता नष्ट होने से क्या होगा, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धिनाश से प्रणाश नष्ट हो जाता है। नाश कैसे हो जाता है, पुरुष है, उसका अंतकरण में यदि ये योग्यता नहीं रही, कर्तव्य अकर्तव्य विषय की योग्यता नहीं रही, यदि अंतकरण कर्तव्य अकर्तव्य विषय के लिए अयोग्य हो गया, तो पुरुष भ्रष्ट नष्ट हो गया। पुरुष है, उसके अंतकरण में ये योग्यता नहीं रही, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, योग्यता समाप्त होगी, अयोग्य हो गया। कर्तव्य अकर्तव्य विषय का विवेक का अयोग्य यदि हो गया अंतकरण, तब पुरुष नष्ट हो गया कहते हैं, अंतकरण का नाश हो गया। पुरुषार्थ नाश क्या हुआ, वो पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ करने के लिए समर्थ रहेगा। कर्तव्य अकर्तव्य विषय की योग्यता नष्ट हो गई तो पुरुषार्थ करने के लिए समर्थ नहीं होगा। और जो पुरुषार्थ नहीं करता है वो नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। जीवित होने पर भी पुरुषार्थ नहीं करता है तो नष्ट है। जितना जीवित रहे यदि कुछ नहीं करता है, निरुद्यम है, तो मृत है, मरा हुआ जैसे। अंतकरण में योग्यता नहीं रही तो बुद्धिनाशात स्वयं प्रणश्यति का अर्थ स्वयं साधक पुरुषार्थ के लिए अयोग्य हो जाता है, पुरुषार्थ नहीं कर पाता है, वही नाश है। इसलिए सब अनर्थ का मूल हो गया विषय चिंतन। विषय चिंतन से अनर्थ होता है, पुरुषार्थ के अयोग्य हो जाता है। और मोक्ष का कारण अभी कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। राग द्वेष वियुक्त ही आत्मवशय ही इंद्रिय ही विषयान चरण विधेयात्मा करता प्रसादम अधिगच्छति। विधेयात्मा राग द्वेष वियुक्त ही आत्मवशय इंद्रिय ही विषयान चरण प्रसादम अधिगच्छति। इंद्रिय से विषय तक ग्रहण करना होता है, जो प्रारब्ध में है भोग शरीर धारण करने के कुछ विषय ग्रहण करना होता है, किंतु क्या करना है, इंद्रिय ही विषयानुचरण। इंद्रिय कैसे होना चाहिए, राग द्वेष वियुक्त ही, राग द्वेष रहित होकर के इंद्रिय से विषय प्रवृत्त हो। इंद्रिय की प्रवृत्ति होती है, स्वाभाविक ही, इष्ट में राग अनिष्ट में द्वेष, इसे राग द्वेष वियुक्त होकर के इंद्रिय से विषय जो ग्रहण करता है। और आत्मवश्य ही इंद्रिय, इंद्रिय कैसे होना चाहिए, आत्मवश्य अपने अधीन होना चाहिए। जो मुमुक्षु है राग द्वेष वियुक्त होकर के चक्षुरादि इंद्रिय से अवर्जनीय
जो त्याग नहीं कर सकते, निषिद्ध नहीं हो, ऐसे थोड़े विषय ग्रहण करता ही करना चाहिए, करना ही होगा। ये नहीं कि साधक का अर्थ खाना पीना छोड़ करके बैठ जाएगा। विषय ग्रहण करना पड़ेगा, जो निषिद्ध नहीं हो, आवश्यक है जितने इतने विषय ग्रहण करे सब इंद्रिय के द्वारा, किंतु राग द्वेष रहित हो करके। देखिए इतने ग्रहण करने से मेरा शरीर धारण हो सकता है या नहीं? शरीर धारण हो सकता है तो ठीक है, कोई अनिष्ट नहीं, अब कुछ निषिद्ध नहीं तो ग्रहण कर लिया, खाना होगा, इतने हम मिल गया। ऐसे तो महात्मा है हमने देखा है सब्जी को धो करके, हमने कितने बार खाया, और महात्मा देखे सब्जी को पानी से धो करके पानी में डाल दिया, फिर सब्जी निकाल कर खाया, तेल मसला जाता है। एक महात्मा ही यहाँ थे, चले गए उधर भारतानंद, पेट में दर्द कष्ट है, यहाँ थक गए, रो रो करके वहाँ क्षेत्र में गलाए, वो कभी थोड़ा मिर्ची मसाला आ गया भंडार में तो पानी में कमंड में डाल दिया, फिर सब्जी को निकाल कर खा लिया। ऐसे खाए कितने लोग खाते हैं ना महात्मा, शास्त्र में है, यदि ऐसा आया धो लो, मिर्ची मसाला कम हो गया खाओ। तो राग द्वेष रहित तो होकर के विषय आत्मवश्य ही, इंद्रिय अपने अधीन होना चाहिए, अपने वशीभूत हो इंद्रिय। इससे जो ग्रहण करता है विषय, विषयान चरण ग्रहण करता है, कौन? विधेय आत्मा। विधेय आत्मा यस्य, यहाँ आत्मा का तो अंतकरण। विधेय क्या है? इच्छा से विधेय, अपनी इच्छा से जो कर सकता है, अंतकरण को जो अपनी इच्छा से चला सकता है, ऐसे साधक। विधेय आत्मा यस्य, अपनी इच्छा से विधेय होता है, इच्छा के अधीन ही जिसका अंतकरण। आत्मा का अर्थ अंतकरण, इच्छा से विधेय, अपनी इच्छा के अधीन जिसका अंतकरण हो गया विधेय आत्मा साधक। जो अपनी इच्छा से अंतकरण को चला सकता है, अपने इच्छा से ही अधीन, अंतकरण के अधीन नहीं, अंतकरण मन को बुद्धि के अधीन निश्चय करके ही करना है। ऐसे करके विषय में राग द्वेष रहित हो करके विषय ग्रहण करता है तो प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त करता है, तो स्वच्छ हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इससे क्या लाभ है? प्रसाद होने पर, प्रसन्नता होने पर आगे कहते हैं, प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसादे अस्य सर्व दुखानां हानि उपजायते। ही आशु बुद्धि प्रसन्न चेतसो पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न चेतसो बुद्धि आशु पर्यवतिष्ठते। जब मन में प्रसन्नता स्वच्छ हो गया, सर्व दुखानां हानिर उपजायते। सर्वेषां दुखानां, आध्यात्मिक शरीर संबंधी, आधिभौतिक भूत संबंधी, चौर व्याघ्र आदि संबंधी, और आधिदैविक देव संबंधी, वृष्टि वायु आदि जितने प्रकार हानि दुख है, सबकी हानि, सबका नाश हो जाता है अंतःकरण शुद्ध होने पर। तो दुख कुछ मिलने पर भी अंतःकरण स्वच्छ है तो बुद्धि स्थिर हो जाती है, सब दुखों की हानि होती है। क्या उसके बाद स्वच्छ होने पर अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर ज्ञान प्राप्त करता है, तो ज्ञान प्राप्त होने से संसार सागर से मुक्त हो जाता है। प्रसन्न चेतस बुद्धि आशु अपरिवर्तिष्ठते, जिसका चित्त प्रसन्न है, स्वच्छ हो जाता है। जब स्वच्छ हो जाता है, दुख की निवृत्ति हो जाती है, शांत हो जाता है, फिर बुद्धि परिअवतिष्ठते, परिसमन्तात् अवतिष्ठते, स्थिर हो जाता है, हो जाती बुद्धि। आकाश जैसे स्थिर है, ऐसे बुद्धि आत्म रूप से स्थिर निश्चल हो जाती है। तो स्थिर बुद्धि होने पर भी कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए विषय ग्रहण करते समय साधक को शास्त्र अविरुद्ध विषय ग्रहण करे, जो वर्जनीय नहीं है, जिसके बिना नहीं चलेगा उसको खाए। उसको नहीं खाने से चलता है तो छोड़ दो, जिसके बिना नहीं चलता है। अब विषय में राग द्वेष नहीं करके ही विषय ग्रहण करे। इष्ट में राग, अनिष्ट में द्वेष स्वाभाविक होता है।
अनिष्ट भोजन मिला, अपने को उसमें हानि नहीं देखे, इससे हानि नहीं है तो उसको खाए, ग्रहण करे। थोड़ी मसला यदि कम हो गया, स्वाद नहीं हुआ, खाए तो क्या हानि है। हाँ यदि उल्टी हो जाती है तो ठीक है, नहीं खाओ, यदि नहीं तो खाओ, हानि क्या है। नहीं नहीं खाएंगे, अच्छा नहीं, छोड़ दो, ऐसा नहीं। पास में आया, स्वादिष्ट अस्वादिष्ट नहीं, खाद्य है। हाँ यदि हानिकारक है नहीं खाओ, हानिकारक नहीं, स्वादिष्ट नहीं हो तो भी खाना चाहिए, स्वाद के लिए नहीं, शरीर के लिए। केवल खाद्य के विषय में नहीं, सब विषय में ऐसा अभ्यास करके ही, इंद्रियों को अपने वश में रख करके ही जो शास्त्र अविरुद्ध हो, अवर्जनीय हो, यीशु का ही विषय ग्रहण करे, राग द्वेष रहित हो करके। ये जो विषय का ग्रहण राग द्वेष रहित होकर करे तो बुद्धि में प्रसन्नता होती। इसकी स्तुति करते भगवान। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति रसान्तस्य कुतः सुखम। अयुक्तस्य बुद्धिर्नास्ति, अयुक्तस्य न च भावनास्ति, अभावयत शांतिर्नास्ति, अशांतस्य कुतः सुखम। अयुक्तस्य बुद्धिर्नास्ति, युक्त जो है समाहित चित्त, समाहितम चित्तम यसे समाहित चित्त, अयुक्त का तो अंतःकरण जिसका समाहित नहीं है, तस्य बुद्धिर्नास्ति। बुद्धि नहीं, क्या पशु पक्षी की बुद्धि है, समाहित समाधान नहीं करे तो बुद्धि क्यों नहीं। बुद्धि तो है, इष्ट अनिष्ट बुद्धि सबकी है, पशु पक्षी की भी है इष्ट अनिष्ट बुद्धि, उसी बुद्धि को बुद्धि नहीं कहते। बुद्धि है आत्मस्वरूप विषय बुद्धि, समाहित नहीं, अंतःकरण है, विक्षिप्त है, तो आत्म विषय का बुद्धि नहीं है। जब तक ये विषय के पीछे भागता है तब तक आत्मचिंतन नहीं होता है। इंद्रियों को वश में रह करके जब समाहित चित्त होता है तब आत्मस्वरूप का चिंतन होता है। परमात्मा स्वरूप का चिंतन करने के लिए पहले इंद्रियों को वश में रह करके चित्त समाहित हो, तभी चिंतन होगा, बुद्धि रहेगी, स्थिर होगी। अयुक्त से बुद्धि नास्ति, जिसका अंतःकरण समाहित नहीं है उसकी आत्म विषय की बुद्धि नहीं होती है। न च अयुक्त से भावना, और जब अंतःकरण समाहित नहीं है उसकी भावना, आत्म विषय की भावना चिंतन भी कैसे होगी, भावना भी नहीं होगी। बुद्धि पहले आत्म विषय का बुद्धि नहीं, विवेक नहीं होता है, और उसका फिर अभ्यास भावना कैसे होगा। आत्मज्ञान का प्रवाह चलाना यह नहीं बनेगा। न चा भावयत शांति, आत्मज्ञान का यदि प्रवाह नहीं चलाए, हमेशा ही उसी में नहीं रहे तो शांति उपशम कैसे होगी। उपशांति के लिए निरंतर उसका चिंतन करे, लगातार चिंतन कर से मन शांत होता है, तभी ये ज्ञान होता है तो सुख प्राप्त होता है। अशांत से सुख कुतम, अभी अशांत है, अंतःकरण शांत नहीं हुआ, इंद्रिय विषय सेवा करने, विषय सेवन के लिए तृष्णा है, तृष्णा की निवृत्ति सुख है। सुख क्या है, इंद्रिय में जो विषय सेवन करने की तृष्णा है, तृष्णा की निवृत्ति जो सुख है। विषय की इच्छा तृष्णा है, विषय की इच्छा है तो तृष्णा है, वो तृष्णा सुख नहीं है। जितने जितने विषय की इच्छा बढ़ती है वो सुख नहीं है, वो तृष्णा है। जब आपके इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, आपकी थोड़े तृष्णा की निवृत्ति होती है। तृष्णा की निवृत्ति से ही सुख होता है, विषय से नहीं है। सुख क्या है, विषय सेवन करने की तृष्णा की निवृत्ति। तृष्णा कम हो गई तो सुख है, अरे विषय की यदि इच्छा बढ़ती है तो तृष्णा बढ़ती है, वो तो दुख है। जितने इच्छा अधिक है इतने दुख अधिक है। इच्छा ही दुख देने वाले। सर्वेच्छानां परित्यागे दुखम क्वापि न दृश्यते, तस्माद् यत्नेन मोक्ष नहीं। सुखम आत्यंतिकम इच्छन त्यजेच्छाम दुख कारणम। सब इच्छा का त्याग कर दे तो दुख कहीं नहीं है।
आत्यंतिकम सुख यदि चाहते हो, सुखम आत्यंतिकम इच्छन त्यजेच्छाम दुख कारणम। आत्यंतिक सुख मोक्ष सुख इच्छा करते हो तो इच्छा का त्याग करो, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है तो, जो कि दुख का कारण। इसे इच्छा ही दुख देने वाले, इच्छा की निवृत्ति हुई तो ही सुख है। जब अशांत है, तृष्णा से निवृत्ति नहीं हुई, सुख कैसे मिलेगा? ये पहले क्या, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, असमाहित चित्त हो तो बुद्धि आत्म विषय की बुद्धि नहीं होती है, विवेक नहीं है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, आत्म विषय की बुद्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती? आगे कहते हैं इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। चरताम इंद्रियाणाम ही यत मनु अनुविधीयते तद अस्य नावम वायुरिव प्रज्ञाम अंबसी वायुर्नावमिव प्रज्ञाम हरति। मनः चरताम इंद्रियाणाम यत अनुविधीयते तत् मनः अंबसी नावम वायुरिव प्रज्ञा हरति। चरताम ही इंद्रियाणाम, इंद्रिय अपने विषय में प्रवृत्त होती है। इंद्रिय विषय में प्रवृत्त होने पर यन मनो अनुविधीयते, मन उसके पीछे भागता है। इंद्रिय विषय के इंद्रिय ग्रहण करने पर उसमें मन उसके पीछे गया, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, मन उसके भागा, उसका चिंतन किया। इंद्रिय के संबंध होते ही मन वो पहुँच गया, फिर उसके पीछे विकल्प करने लगा, ग्रहण करके सोचने लगा। मन जो इंद्रिय के पीछे भाग गया वो क्या करता है? मन जब जाता है, केवल मन नहीं, जैसे जल में नौका चलती है, वायु जोर से आने पर नौका को लक्ष्य कहाँ जाना था, कहाँ लेकर के पहुँचा देता है। नौका जाना है इधर, वायु उधर से आया, नौका उधर लेकर डाल दिया, डुबा दिया। कभी नौका उधर विपरीत दिशा में चली जाती है, वायु उसके जैसे जल में नौका को वायु कहाँ से कहाँ ले लेता है। इसी प्रकार मन क्या करता है? प्रज्ञाम हरति, अस्य प्रज्ञाम हरति। जो मन इंद्रिय के पीछे भागता है वो मन प्रज्ञा को हरण कर खींच कर ले लेता है। आत्म विषयक बुद्धि जो आत्मा अनात्मा विवेकजन्य ज्ञान प्रज्ञा है उसको खींच लेता है मन। इंद्रिय के पीछे स्वयं भागता है मन, अब मन जब जाता है प्रज्ञा को खींच लेता है, उस समय फिर आत्मा विषय की बुद्धि नहीं होगी। मन अनुविधीयते, मन उसके पीछे जो जाता है, अस्य प्रज्ञाम हरति, आत्मा विषय को प्रज्ञा को खींच लेता है मन। जिस प्रकार वायु को नौका खींच लेता है, अन्य मार्ग में पहुंचा देता है, इसी प्रकार आत्मा विषय की बुद्धि को हरण करके मन क्या करता है? विषय में लगा लेता है। बुद्धि आत्मा विषय का चिंतन करना था, इंद्रिय के विषय मन भागा, बुद्धि को उसमें लगा दिया, अभी उसमें देखो। इसलिए अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति, असमाहित है, इंद्रिय के विषय भागता है तो आत्म विषय को बुद्धि नहीं होती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसमें तृतीय चतुर्थ यानी चतुर्थ स्वरूप यहाँ से राग द्वेष वियुक्तेस्तु किमासित ब्रजेत किम, ब्रजेत किम, ये प्रश्न का उत्तर, चतुर्थ प्रश्न का उत्तर हुआ राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवशेर विध्यात्म, यहाँ से चतुर्थ शुरू हुआ।
व्रजेत किम। अभी क्या हुआ, उपसंहार करते, यस्य हे महाबाहो इंद्रियार्थेभ्य सर्वशः इंद्रियाणि निगृहीतानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है जिसकी इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य सर्वशः निगृहीतानि, इंद्रियों को निग्रह विषय से हटा करके मन रखना, स्थिर करना। यस्य साधक, जिसकी ऐसा है उसकी प्रज्ञा स्थिर है। और जो साधक है पहले ही करे, इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियाणि निगृहीतानि यस्य, इंद्रिय के विषय से इंद्रिय को खींच करके, सब और विषय से खींच करके अपने स्थान में रखे, मन में आत्मा में लगाए। शब्दादि रूप सदा आदि शब्द है, विषय है, उनसे खींच करके अपने अधीन में रखे। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, वही स्थित प्रज्ञा है। सामान्य व्यवहार होता है, लौकिक व्यवहार होता है, लोक में कुछ करता है। वैदिक व्यवहार होता है, वैदिक कर्म उपासना आदि करता है। जिससे विवेक ज्ञान हो गया स्थित प्रज्ञ, अविद्या के कार्य होने के कारण अविद्या की निवृत्ति होने से निवृत्ति हो जाती है। अविद्या के कार्य की निवृत्ति, अविद्या की निवृत्ति होने पर, आत्मज्ञान होने पर अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति होने पर अज्ञान के कार्य की निवृत्ति होती है। जितने व्यवहार है, लौकिक व्यवहार हो वैदिक व्यवहार हो, सब कुछ अज्ञान के कारण है। ये अज्ञान के कारण जो व्यवहार, उसकी निवृत्ति हो जाती है। अविद्या की निवृत्ति कैसे होगी? ज्ञान से। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से, क्योंकि अज्ञान ज्ञान का विरोधी है। अंधकार का निवृत्ति जैसे प्रकाश है, ऐसे अज्ञान का विरोधी ज्ञान। ज्ञान दो प्रकार है, एक नित्य ज्ञान है, एक अनित्य ज्ञान है। नित्य ज्ञान है ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म है नित्य ज्ञान। वो ब्रह्म अज्ञान का निवर्तक नहीं है। अज्ञान अनादि है और ज्ञान रूप ब्रह्म भी अनादि है। यदि ये अनादि ब्रह्म अज्ञान का निवर्तक होता तो अब तक अज्ञान नहीं रहता। अभी अज्ञान है क्या? ब्रह्म रूप ज्ञान नित्य ज्ञान नहीं है। अभी नित्य ज्ञान होते हुए अज्ञान रहा तो अज्ञान का निवर्तक नित्य ज्ञान नहीं है। ब्रह्म रूप जो नित्य ज्ञान वो अज्ञान का आश्रय है, अज्ञान का प्रकाशक है, भाषक। अहम अज्ञ न किंचित अवेदिशम तदुक्तमर्थम न जानामि, ये अज्ञान का अनुभव होता है ब्रह्म रूप साक्षी रूप ज्ञान से। वो अज्ञान का प्रकाशक है, निवर्तक नहीं है। और एक अनित्य ज्ञान है, जब हम रूप रस विषय का ग्रहण करते, घट को देखा घट ज्ञान हुआ, पुष्प को देखा पुष्प ज्ञान हुआ, ये ज्ञान होता है अनित्य ज्ञान। विषय इंद्र संबंध होने से ज्ञान की उत्पत्ति हुई, ज्ञान का नाश होता है, उत्पत्ति नाश वाला अनित्य है। ये ज्ञान की उत्पत्ति होती, ये क्या ज्ञान है? ज्ञान क्या है? इंद्र के साथ घट विषय का, विषय के साथ इंद्र का संबंध हुआ पुष्प का। इंद्रिय संबंध होने पर इंद्रिय के द्वार से मन भी बाहर जाता है। मन का परिणाम, पूरा मन छोड़ करके चला जाता नहीं। मन जैसे बर्तन में पानी रखेंगे, एक छिद्र बनाएंगे, छिद्र से थोड़ा पानी जाकर के गिरता है। इसी प्रकार ये शरीर घड़ा के स्थान पर, बर्तन के स्थान पर भांड जल पात्र, उसमें छिद्र है चक्षुरादि इंद्रिय। जैसे छोटे छोटे छिद्र से पानी घड़ा से निकलता है, इसी प्रकार इंद्रिय के द्वारा मन का थोड़े अंश जाता है। उसको कहते हैं मन का परिणाम, वृत्ति कहते हैं। वो वृत्ति जा करके जैसे जल जहाँ गिरता है वहाँ यदि कटोरा रखो, कटोरा जल से भर जाती है। गिलास रखो तो भर जाएगा, लोटा रखो भी भर करके तदाकार हो जाती है, हो जाता है जल। जिस बर्तन में रखो जल तदाकार हो जाता है। ठीक इस प्रकार जिस वस्तु का आप देखो, मन जा करके, वृत्ति जा करके तदाकार हो जाती है। घट के साथ इंद्र का संबंध हुआ, मन बाहर जा करके मन का परिणाम वृत्ति घटाकार होती है।
पट को देखो तो पटाकार होती है, पुष्प को देखो कर तो पुष्पाकार होती है। जिस विषय का ग्रहण करेगा इंद्रिय उसी तदाकार। श्रवण इंद्रिय से भी शब्द श्रवण करते हैं, रसन इंद्रिय से रस ग्रहण करते हैं, घ्राण इंद्रिय से सुगंध ग्रहण करते हैं। जिस विषय का किसी इंद्रिय से ग्रहण करते हैं मन जाकर के तदाकार हो जाता है। रस ग्रहण करेंगे तो मन क्या होगा? रसाकार। सुगंध ग्रहण करेंगे तो सुगंधाकार। मधुर रस ग्रहण करेंगे तो मधुराकार वृत्ति है। अम्ल रस खटा ग्रहण करेंगे तो अम्लाकार वृत्ति है। शब्द ग्रहण करेंगे तो शब्दाकार वृत्ति है। स्पर्श ग्रहण करेंगे तो शीत उष्ण शीताकार उष्णाकार वृत्ति होती है। जिस विषय का ग्रहण करेंगे अंतःकरण का परिणाम वृत्ति है, वृत्ति तदाकार हो जाती है। इस वृत्ति को ज्ञान शब्द से कहते हैं, गौण ज्ञान है, मुख्य नहीं है। अंतःकरण का परिणाम जड़ है तो ज्ञान कैसे हुआ? ज्ञान तो चेतन होना चाहिए। तो वृत्ति में चेतन का प्रतिबिंब दिखता है। अंतःकरण स्वच्छ है, सत्वगुण का कार्य है। स्वच्छ होने से चैतन्य का प्रतिबिंब ग्रहण करता है अंतःकरण। अंतःकरण का परिणाम वृत्ति भी अंतःकरण रूप है। जो जल छिद्र से निकला वो जल है या दूसरा कुछ है? जल है। अंतःकरण का जो परिणाम बाहर गया वो अंतःकरण स्वच्छ है, उसमें चेतन का प्रतिबिंब होता है, चिदाभास। चेतन जैसे लगता है इसलिए उसको चिदाभास कहते हैं, चेतन नहीं है। दर्पण सामने आप रखो, आपका मुख दर्पण में दिखता है, वो मुख दिखता है? दर्पण में मुख है? वो मुखाभास, मुख जैसे लगता है, मुखाभास, मुख नहीं है। कहते देते तुम्हारे ये मुख, इसका मुख दर्पण दिखा दिया, ये किसका मुख बताओ? कहे देवदत्ता का, ये अमुक का। मुख नहीं, मुखाभास, तो मुख शब्द से कह देते हैं। देख दर्पण 4-5 व्यक्ति का मुख का प्रतिबिंब दिखेगा, कहेंगे ये मुख अमुक का, ये मुख अमुक का, ये मुख अमुक का। मुख नहीं है, मुखाभास को भी मुख कह देते हैं। इसी प्रकार चिदाभास को चित्त शब्द से कह देते हैं। ये वृत्ति को ही ज्ञान शब्द से कह देते हैं, जो अनित्य है। जिस प्रकार घटाकार पटाकार रूपाकार रसाकार मधुराकार वृत्ति हुई, इसी प्रकार वेदांत श्रवण करने पर जो ब्रह्माकार वृत्ति होगी, मन में यही परिणाम होगा, अहम अस्मि ब्रह्म, इसको कहते ब्रह्माकार वृत्ति। पूछते हैं ब्रह्म का क्या आकार है? ब्रह्म का आकार क्या मालूम है? गोलाकार है या चारिकोना है, ऊंचा या नीचा? कोई आकार नहीं। तो वृत्ति फिर ब्रह्माकार कैसे बनेगी? आप लोगों ने अभी अभी बताया, पुष्प ग्रहण करते समय वृत्ति पुष्पाकार होती है, रूप ग्रहण करते समय वृत्ति रूपाकार, मधुर ग्रहण करते समय वृत्ति मधुराकार, अम्ल ग्रहण करते वृत्ति अम्लाकार, सुगंध ग्रहण करते समय सुगंधाकार, शब्द ग्रहण करते समय शब्दाकार, शीत ग्रहण करते समय शीताकार वृत्ति होती है। अभी आप लोगों ने स्वीकार कर लिया। बताओ शीत का क्या आकार है? मधुर का आकार गोलाकार है, मधुर लड्डू गोलाकार है, मधुर गोलाकार नहीं है। अम्ल खट्टा का क्या आकार है? अम्ल का, सुगंध का, शब्द का, स्पर्श का, उष्ण स्पर्श का क्या आकार है? शीत स्पर्श का आकार क्या है? नील रूप का क्या आकार बताओ? रूप का आकार नहीं। नील रूप जिस द्रव्य में हो द्रव्य का आकार होगा, रूप का आकार नहीं। तो रूपाकार वृत्ति कैसे होगी? रसाकार वृत्ति कैसे होगी? गंधाकार वृत्ति कैसे होगी? मधुराकार वृत्ति कैसे होगी? उसका तो आकार नहीं। घट का आकार है तो वृत्ति घटाकार होती, तो वहाँ घटाकार शब्द प्रयोग किया। घटाकार पटाकार पुष्पाकार कहते कहते जब रूप रस गंधा, यहाँ भी रूपाकार रसाकार कह दिया। रूप रस शब्द का आकार नहीं है। रूप विषय को वृत्ति को रूपाकार कहते, घट विषय को वृत्ति को घटाकार कहा, पुष्प विषय को वृत्ति को पुष्पाकार कहा। इसी प्रकार मधुर विषय को वृत्ति को मधुराकार, शब्द विषय को वृत्ति को शब्दाकार, सुगंध विषय को वृत्ति को सुगंधाकार। इसी प्रकार ब्रह्म विषय को जो वृत्ति है अंतःकरण परिणाम, उसका नाम ब्रह्माकार। वहाँ आकार का शब्द, आकार शब्द का मुख्य अर्थ नहीं लेना। रूप के भी आकार नहीं, शब्द का, रस का, गंध का आकार नहीं,
किंतु तद विषय को वृत्ति को तदाकार कहते हैं। यदि रूपाकार वृत्ति होगी, रसाकार, मधुराकार, शब्दाकार, शीताकार वृत्ति होगी, तो ब्रह्माकार क्यों नहीं होगी? तो ब्रह्माकार का था ब्रह्म विषय की वृत्ति, उसमें कोई आकार नहीं, 4 हाथ होगा, सहस्र हाथ होगा, कितने सिर होगा, ऐसा नहीं। ब्रह्म विषय की वृत्ति को ब्रह्माकार। तो ये इंद्रिय विषय से हटने से ही बुद्धि स्थिर होती है, बुद्धि स्थिर होने से आत्म विषय का ज्ञान होता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेव तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बुद्धि स्थिर होने पर फिर आत्म विषय का साक्षात्कार होता है, जब लगातार उसका चिंतन करता है। ये अविद्या की निवृत्ति इसी ज्ञान से होती है। जब वेदांत श्रवण किया, तत्वमसि आदि, मन में पहले शब्द सुन करके शास्त्र संशय दूर हुआ, मनन करके संभव कैसे प्रमेय संशय दूर हुआ, फिर मन में निश्चय होता है अहम अस्मि ब्रह्म। इसको कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति, जो कि श्रवण मनन के बाद होती है। ये वृत्ति में चेतन का प्रतिबिंब होने से उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। यही ब्रह्म ज्ञान है अंतःकरण वृत्ति, चिदाभास विशिष्ट वृत्ति को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान का क्या पदार्थ है? नित्य है, अनित्य है? जो अज्ञान का निवर्तक है, अनित्य है। वेदांत महावाक्य से उत्पन्न होता है। महावाक्य श्रवण से जो उत्पन्न होगा ज्ञान, वो नित्य होगा? उत्पन्न होगा तो नित्य कैसे होगा? उत्पन्न जो ज्ञान होता है वो अनित्य है, किंतु अनित्य ज्ञान भी अनादि अज्ञान का नाशक है। ब्रह्माकार वृत्ति है अनित्य ब्रह्म ज्ञान, वो अनादि नहीं है, किंतु अनादि अज्ञान का निवर्तक है। इसलिए अभी कैसे स्पष्ट करते हैं, विद्या के अज्ञान के विरुद्ध होने से ज्ञान उसका निवर्तक कैसे स्पष्ट करते आगे भगवान। या अनिशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या सर्वभूतानां निशा तस्यां संयमी जागृति यस्यां भूतानि जागृति सा पश्यत मुनेः निशा। ये दोनों का भेद कैसे देखो, एक संयमी और बाकी अलग। सर्वभूतानां या निशा, सर्व प्राणियों की जो निशा है रात्रि, रात्रि में अंधकार होने से जिस प्रकार किसी पदार्थ का भान नहीं होता है, सर्वभूतानां निशा, या जो निशा के रात्रि के समान, रात्रि के समान है सब पदार्थ का अभिवेक करने वाले सर्वभूतानां या निशा। रात्रि में जिस प्रकार विषय का ग्रहण नहीं होता है, सब अज्ञानी आत्म तत्व को नहीं जानते हैं। रात्रि में जिस प्रकार सब पदार्थ का ज्ञान ग्रहण नहीं होता है, इसी प्रकार आत्म तत्व परमार्थ तत्व के विषय में अज्ञानी नहीं जानते हैं। तो अज्ञानी के लिए परमार्थ तत्व निशा रात्रि के समान है। परमार्थ तत्व अज्ञानी के लिए निशा रात्रि के समान है। रात्रि में जैसे कुछ नहीं दिखता है, परमार्थ तत्व को सर्वभूत नहीं जानते हैं। वो रात्रि परमार्थ तत्व अज्ञानी के लिए, किंतु तस्यां संयमी जागृति, उसी निशा में रात्रि में जो परमार्थ तत्व सब प्राणी के लिए रात्रि के समान है, उसी रात्रि में परमार्थ तत्व में संयमी जागृति जगता रहता है, जानता है। सबभूता के निशा के समान है। परमार्थ तत्व को नहीं जानने से रात्रि के समान है, किंतु परमार्थ तत्व को जो जानता है, जानने वाला वो जागता है। परमार्थ तत्व को जानता मतलब अज्ञान निद्रा से जग गया। परमार्थ तत्व को जो जानता है ज्ञानी, उसमें अज्ञान निद्रा है, ज्ञान होने के बाद अज्ञान निद्रा से जग गया, वो जागृति जगता है। अर्थात अज्ञानियों की निद्रा है अज्ञान निद्रा, परमार्थ तत्व में वो निशा है, सोए हुए हैं, अज्ञान निद्रा से सोए हुए हैं।
और ज्ञानी जब जागता है अज्ञान निद्रा से जग गया, तस्याम निशायाम स्वयं जागृति, अज्ञानी के लिए जो निद्रा है उस निद्रा में स्वयं जागता है, अज्ञान निद्रा से जग गया। स्वयं करने वाले जो जितेंद्रिय है वो जागता है, परमार्थ तत्व का ज्ञान उसको हमेशा निरंतर होता रहता है, इसे जागता है। ज्ञानी हमेशा ही परमार्थ तत्व को जानता है, उसमें स्थित है, किंतु अज्ञानी नहीं जानता, सोया हुआ है। जिस परमार्थ तत्व को ज्ञानी देखता है, जग गया, जानता है, उसमें सब भूत सोए हुए। और यस्याम जागृति भूतानि, जिसमें भूत जगे हैं, सोया हुआ भी जैसे स्वप्न देखते हैं, लगता है हम जगे हैं। नींद से सोए हैं, स्वप्न प्रपंच देखते हैं, उस समय क्या लगता है, हम जगे हैं। जिसमें जिस रात्रि में सब भूत जागते हैं, स्वप्न देखते हुए भी जगता जैसे लगता है, उसके लिए पश्यत मुने सा निशा, सारा प्रपंच देखते हैं। ये भी स्वप्न जैसे देखने जैसे सारा प्रपंच अज्ञानी देखते हैं, जगे सोते हैं, हम जगे हैं। स्वप्न देखते समय जैसे स्वप्न दृष्टा अपने को मानता मैं जगा हुआ हूँ, इसी प्रकार व्यवहार काल में सारा प्रपंच में सब प्राणी क्या समझते हैं, हम जागते हैं, देखते हैं। जिसमें जागते हैं सब भूत है, ये अविद्या कार्य को देखते रहते, अज्ञान निद्रा से सोया हुआ भी स्वप्न जैसे प्रपंच को देखते हुए उनको लगता है हम जगे हैं। उसमें पश्यत मुने सा निशा, ज्ञानी के लिए वो रात्रि है, उसको नहीं देखता है। जो व्यावहारिक प्रपंच को देख करके अज्ञानी सोचता है कि मैं जगा हुआ हूँ, ज्ञानी अपने स्वरूप का निश्चय कर देने पर ये सारा प्रपंच को देखता नहीं। रात्रि में जैसे सर्व पदार्थ का अदर्शन हो जाता है, ज्ञानी के लिए सब पदार्थ रात्रि जैसे, इसका चिंतन नहीं करता है, कुछ भी नहीं, अपने स्वरूप में स्थित है। जो व्यावहारिक प्रपंच वो अज्ञानी के लिए जगा हुआ देखते व्यवहार करते हैं, और ज्ञानी के लिए वो रात्रि है, नहीं देखता है व्यावहारिक प्रपंच को, स्वरूप में स्थित है। जब परमार्थ तत्व है उसको नहीं जानते हैं सारा भूत, उनके लिए रात्रि है, और ज्ञानी उसमें देखता रहता है, उसके लिए परमार्थ तत्व जगा हुआ देखता है। ये दोनों में ही फर्क है। ये ज्ञान होने से अज्ञान निद्रा की समाप्ति हो जाती, इसलिए अज्ञान निद्रा की समाप्ति होने से जिस भूत प्राणी को जिसको सत्य समझ करके जग करके देखते हैं, जग जाने पर ज्ञानी उसको नहीं देखता है, कुछ नहीं, संसार दुख से निवृत्त हो जाता है। जो विद्वान है, स्थितप्रज्ञ है, उसको ही मोक्ष मिलता है। और ऐसा का त्याग, इच्छा का त्याग, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, ऐसा त्रय संन्यास, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, जो संन्यास दीक्षा है, दीक्षा तो कि विधि है, उसका अर्थ है तीनों ऐसा का त्याग। जो ऐसा का त्याग करे स्थितप्रज्ञ, उसको ही मोक्ष मिलेगा। विधिवत संन्यास नहीं करने पर भी मन से जो उस विषय का त्याग करे वो भी सन्यासी है, मानस सन्यास है। विधि नहीं होने पर भी मन से ऐसा का त्याग करे तो मोक्ष प्राप्ति करेगा। ऐसा का त्याग नहीं करके केवल काष्यावस्त्र लेने मात्र से मोक्ष प्राप्ति नहीं है। कभी कभी कोई सन्यास लेते हैं, किसके शिष्य बनेंगे तो वो आश्रम का अध्यक्ष बन जाएगा। आश्रम के महंत मंडलेश्वर बनने के लिए यदि सन्यास लेता है, वो सन्यास नहीं है। सन्यास का अर्थ त्याग, ऐसा त्रय का सन्यास। और सन्यास लेता है किस लिए, किस स्थान का अध्यक्ष बनने के लिए, मंडलेश्वर बनने के लिए, महंत बनने के लिए। इसके लिए किसको गुरु माने, किसका पहले दूसरे का शिष्य था, अब इन्हीं का शिष्य बने, उनसे सन्यास लेंगे तो वहाँ का अध्यक्ष बन जाएगा। ये सन्यास हुआ, ये गुरु का सन्यास हो गया। पहले गुरु को छोड़ करके ऐसा का सन्यास नहीं हुआ, गुरु का सन्यास हो गया, दूसरे गुरु को ग्रहण कर दिया। ये वास्तव सन्यास नहीं है। सन्यास है ऐसा सन्यास, जो तीनों ऐसा का त्याग करे स्थितप्रज्ञ, उसको ही मोक्ष प्राप्ति उसको होती है। और जो विषय चिंतन करता है उसको नहीं होता है। इसको भगवान स्पष्ट करते हैं दृष्टांत दे करके। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। यद्वत् आपः आपूर्यमानम् अचल प्रतिष्ठम समुद्रम प्रविशन्ति तद्वत् यम सर्वे कामाः प्रविशन्ति स शांतिमाप्नोति न कामकामी। यद्वत् जिस प्रकार आपः जल समुद्र में प्रवेश करते, समुद्र कैसा है? आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम, समुद्र में भरा हुआ जल है। ग्रीष्म ऋतु में समुद्र में थोड़ा कम हो जाएगा, वर्षा ऋतु से बढ़ जाएगा, ऐसा होता है। तालाब में कुआं में ऐसा होता है, वर्षा ऋतु से कुआं पर जल बढ़ जाता है और गर्मी के समय नीचे कभी सूख जाता है। ऐसे समुद्र में नहीं होता है, भरा हुआ पूर्य समन्तात् पूर्यमान भरा हुआ समुद्र। अचल प्रतिष्ठम, अचला प्रतिष्ठा यस्य, उसकी प्रतिष्ठा अचला, कम ज़्यादा नहीं है, शांत है। अचला प्रतिष्ठा यस्य, इसे समुद्र में आपः प्रविशन्ति, जल प्रवेश करते, विभिन्न नदी के जल प्रवेश कर लेते हैं। जल प्रवेश करने पर वर्षा ऋतु में नदी में मैला जल दिखता है, समुद्र मैला हो जाता है वर्षा ऋतु में। कभी पास में कहीं नदी का पानी मिला तो पास में मैला दिख सकता है, समुद्र पूरा मैला नहीं। कहीं समुद्र के पास कोई देखा मैला पानी आता है, वो पानी सामने दिखा है, समुद्र में मिला, वहाँ थोड़े मैला दिख सकता है, क्योंकि साफ दिखता है, आगे साफ है। और थोड़े आगे जाए तो बिल्कुल साफ स्वच्छ है। वर्षा ऋतु में मैला नहीं होती है। यहाँ गंगा जी में जैसे अभी साफ है जल, वर्षा ऋतु में मैला दिखती है गंगा जी, मिट्टी मिल जाती है। समुद्र में ऐसा नहीं, ह्रास वृद्धि नहीं है और रूप में परिवर्तन नहीं, हमेशा स्वच्छ है समुद्र। प्रतिष्ठा अचल प्रतिष्ठा, जल उसमें प्रविष्ट हो गई, सब जल मिल करके समुद्र ही हो गया। अलग जल कुछ अलग विभाने, एक समुद्र शांत बराबर है, ना बढ़ जाना ना घट जाना। कुआं में जैसे कभी कुआं में वर्षा में इतने पानी तो हाथ से निकाल लेंगे, ऊपर आ जाता है, और गर्मी के समय सूख गया तो पानी नहीं है। समुद्र में से गर्मी ठंडी वर्षा के साथ कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो समुद्र यहाँ दिखता है वो समुद्र कहाँ तक कितने दूर तक है। आपकी यहाँ गर्मी तो कहाँ उस समय वर्षा हो रही है, उसमें समुद्र के लिए गर्मी ठंडी कुछ नहीं है, समान है। और जल जिसमें उसमें प्रविष्ट हो गए, अर्थात जल वो समुद्र में कोई विकार नहीं करते हैं, समुद्र को दूषित नहीं कर पाते हैं, समुद्र में ह्रास वृद्धि नहीं होती है, स्थिर रहता है। तद्वत यम सर्वे कामा प्रविशन्ति, इस प्रकार जिस साधक में सब काम प्रविष्ट हो जाती है, कामना सब प्रविष्ट क्या हो जाती है, इसमें स्थिर होकर के उसमें विषय की सन्निधि होने पर भी, विषय सामने होने पर भी इच्छा उसमें समाप्त हो जाती है। पुरुष में इच्छा उसको विक्षेप नहीं करती है। जैसे जल समुद्र को कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, इसी प्रकार कामा इच्छा, कामना वासना इच्छा विषय होने पर भी सामने, जैसे विषय नहीं है इच्छा का लिए तो क्या करेगा, विषय भी सामने है तो भी इच्छा होने पर, इच्छा उसमें पुरुष में ऐसे प्रविष्ट कर जाती है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है पुरुष में, साधक में। साधक शांत रहता है, समुद्र में जल प्रवेश होने पर भी समुद्र शांत है। इसी प्रकार साधक बैठा है, उसके सामने विषय उपस्थित है, इच्छा उसमें आकर के उसको क्षोभित नहीं करती है, शांत रहता है। जहाँ सब समाप्त होकर के इसमें अपने अधीन में नहीं करती इच्छा, इच्छा के अधीन नहीं होता है साधक, विषय के अधीन नहीं होता है, कामना उसमें कुछ नहीं कर पाती है, शांत ही साधक रहता है अपने स्वरूप में। अर्थात जैसे नदी प्रविष्ट होकर के नदी समाप्त होगी, समुद्र ही समुद्र रहा। इसी प्रकार विषय पास में होने पर भी इच्छा आकर के साधक में ये साधक ही रहा, इच्छा कहीं दिखती नहीं। जैसे समुद्र में नदी का जल अलग अलग नहीं दिखता है, इसी प्रकार साधक में जितने विषय हो, इच्छा आकर के साधक में समाप्त होगी, कहाँ गई पता नहीं चला,
जो पहले जैसे था साधक अभी साधक ऐसे ही है। समुद्र में जैसे जल था, पानी आने पर मैला पानी समुद्र ऐसे ही है। वर्षा ऋतु में बहुत पानी आने पर समुद्र ऐसे ही साधक है, अपने स्वरूप में स्थित है। तो जितने विषय प्राप्त होने पर विषय सामने आए, इच्छा वहाँ कहाँ चली गई, एक साधक ही रहा, कुछ नहीं, उसमें कुछ विकार नहीं करते हैं। तब वो शांतिम आपनोति, सशांति मोक्ष को प्राप्त करता है। यही मोक्ष रूप शांति, न काम कामी। जो अन्य है काम कामी, कामस्य कामी काम कामी, काम्यन्ते काम विषय, विषय कामना करने वाले। विषयम कामितुम शीलम यस्य स काम कामी, कामम कामयितुम शीलम यस्य, काम है विषय, काम का अर्थ वासना इच्छा भी है। यदि घय करेंगे कर्मणि काम्यन्ते काम विषया, और भाव में घय करें तो काम का अर्थ कामना इच्छा। काम कामी में कामम का अर्थ विषयम, कामा विषया, तान कामयितुम शीलम यस्य, विषय की इच्छा करने वाला जो विषय इच्छा करता है रहता है, वो मोक्ष को प्राप्त, शांति को प्राप्त नहीं करता है। विषय इच्छा त्याग करके स्वरूप में चिंतन करता है, वही मोक्ष प्राप्त करेगा। न काम कामी, विषय चिंतन करने वाले, विषय की इच्छा करने वाले कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए क्या करना चाहिए, आगे कहते हैं विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। यह पुमान सर्वान् कामान विहाय निःस्पृह निर्ममो निरहंकार चरति स शांतिम अधिगच्छति। यह सर्वान् कामान विहाय, सब इच्छा का त्याग करके, पूरा 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 सर्वान् कामान, थोड़े थोड़े इच्छा रखे बाकी छोड़ दिया नहीं, पूरा सर्वान् कामान विहाय, पूरा विशेषण वहाँ के त्यागे, पूरा त्याग करके। पुमांस चरति निष्पृह, स्पृहा रहित, इच्छा रहित, सब कामना छोड़ देने पर चरति का अर्थ विचरण करता है। जीवन रहे तो कुछ चेष्टा, सामान्य प्रारब्ध है तो कुछ विचरण करता है, किंतु निष्पृह होकर के, स्पृहा रहित होकर के। जब काम इच्छा का त्याग कर दिया, फिर आगे स्पृहा की प्राप्ति किया है, तो स्पृहा रहित क्यों, शरीर के लिए भी, जीवन के लिए भी स्पृहा रहित हो गया। ये शरीर रहे, जीवन रहे, ये भी इच्छा रहित हो गया। प्रारब्ध को समर्पण कर दिया। प्रारब्धाय समर्पितम सबपु, भगवान शंकराचार्य ने कहा मनीषा मम, इत्येषा मनीषा मम, इति गुरु, सब गुरु मेरा। जो ज्ञानी अपने शरीर को प्रारब्ध के समर्पण कर दिया, शरीर जीवन मात्र के लिए भी स्पृहा इच्छा नहीं है। और निर्मम, शरीर जीवन के लिए कुछ संग्रह होता है, कुछ वस्त्र है, कुछ पास में वस्तु है, शरीर धारण करने के लिए झोपड़ी कुटिया भी है, कुछ रहता है, कुछ वस्त्र है, कुछ पदार्थ है, शरीर जीवन के लिए कुछ रहता है, तो उसमें निर्मम, ममत्व वर्जित, मेरा कुछ नहीं। संन्यास लेते तो सब छोड़ दिया, कपड़ा पहना हुआ उसको भी छोड़ दिया, पूरा छोड़ करके संन्यास हुआ। पहले कुछ तो सो त्याग हो गया, अपना कुछ भी नहीं। उसके बाद कुछ आया, प्रारब्ध के अनुसार आया, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, निर्मम। कुछ पास में आया तो भिक्षा कहीं आया, वो भी अधिक रखने का अधिकार नहीं। जो आया इसमें निर्मम, मेरा नहीं है, ठीक है मेरे पास है किंतु ये मेरा नहीं है। उसमें भी ममत्व वर्जित, शरीर धारण करने के लिए भी थोड़ा कुछ है, उसे मेरा ऐसे अभिनय से आग्रह रहित होकर के निर्मम। और निरहंकार भी है। यहाँ अहंकार का अर्थ अज्ञान नहीं, किंतु गर्व, मैं विद्वान हूँ, मैं वीरत्व हूँ, मैं तपस्वी हूँ, कुछ ना कुछ गुण लेकर के। अहंकार करने के लिए कोई विद्वत्ता होनी चाहिए, बात नहीं। कुछ लोग कहते ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ने से अहंकार हो जाएगा। ज़्यादा तपस्या नहीं करनी चाहिए, तपस्या करे तो अहंकार हो जाएगा। जो तपस्या नहीं करता है, विद्वान नहीं है, वो अहंकार नहीं करेगा।
अहंकार तो छोटी सामान्य चीज़ से अहंकार होता है। अहंकार करने के लिए को अपने पास होना ये नहीं, जो है अपने पास उससे बड़ा मानने के लिए मैं अहंकार, मैं बड़े समझदार हूँ। जो कहता है मैं गर्व हो जाएगा इसलिए मैं ही इसको संग्रह नहीं करता हूँ, ये भी अहंकार है। कोई कहता है नहीं बोलना नहीं चाहिए, बोलने से अहंकार हो जाएगा, तो अहंकार हो जाएगा करके मैं नहीं करता भी, मैं ये अहंकार है। मैं ऐसा नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें अहंकार हो जाएगा, अर्थात तो अहंकार मेरे में नहीं, मेरे में अहंकार नहीं जो कहता है वही अहंकार बड़ा है। अहंकार नहीं क्यों कहना, ऐसे हम नहीं करते क्योंकि मेरे में अहंकार आ जाएगा। अहंकार तो मैं अहंकार है ही नहीं, किसी प्रकार अहंकार रही तो विरक्त हूँ, ये भी अहंकार नहीं। कोई रुपया नहीं लेते हैं किंतु इधर कहेंगे हम तो रुपया नहीं लेते, हम तो रुपया नहीं लेते, दूसरे कहेंगे अरे रुपया क्यों रखा, मगा कुछ खाने के लिए। अपने तो विरत बने, रुपया नहीं छुएंगे, और दूसरे बेचारे किस साधु के पास रुपया है, कोई विरत थे, अपने रुपया नहीं लेंगे, और उसके पास अरे क्या रुपया क्या करेगा, मगाओ फल मगाओ मीठा मगाओ। कितने विरत देखो, हम रुपया नहीं छूते हैं, अब मेरे लिए सब खिलाओ। आवश्यकता बहुत ही किंतु नहीं। और कोई महात्मा ऐसा रहा भिक्षा में नहीं जाते, कहीं नहीं जाते हैं, जो पास में आएगा इसको कहते अजगर वृत्ति। एक स्थान में बैठे रहे, जो आया उसको खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। अजगर वृत्ति करो तो ठीक है, किंतु कोई आया, हम तो कहीं नहीं जाते, जो हमारे पास आया तो खाते, नहीं तो नहीं खाते। फिर वो सोचेगा ये भूखा होगी, चलो कुछ ला कर दे। कोई आया बोले हम तो कहीं नहीं जाते, कोई हमको दे तो खाते, नहीं तो भूखे रहते। क्या है, नहीं अभी तो कुछ नहीं है, कोई देगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं, हम तो कहीं नहीं जाते। जो आएगा पहले वही चीज़ कहेंगे, तो फिर कुछ ना कुछ देगा, अरे तो मांगना हुआ। ये क्यों अजगर करना है ना, उसके अपेक्षा क्षेत्र में जाकर रोटी ले आओ, घर में जाकर नारा नहीं करो, नहीं तो कहो मांगो हमारे लिए कुछ खाद्य लो। तो एक ही चीज़ मांगे, अजगर वृत्ति क्या है, ठीक है कुछ नहीं कहो, खाली बैठ रहो, कोई दिया तो खाओ, नहीं तो भूखा रहो, दूसरे को क्यों बताना। तो ये भी अहंकार है। कहीं नहीं जाते, नहीं मांगते, ये भी अहंकार हुआ ना। कहेंगे हम फलाहार करते, भोजन नहीं, रोटी नहीं खाते, भात नहीं खाते, कोई आया फिर उसके लिए कुछ देगा, कुछ भी ना कुछ अहंकार करने के लिए बहुत कुछ, ये भी छोड़ देना अहंकार। परमात्मा पर प्राप्ति हो गई तो सब ठीक है, नहीं हुआ तो क्या अहंकार करना, किसके लिए अहंकार करना। ये देह में अहम बुद्धि के कारण अहंकार होता है, किसी के से अपने में बड़ापन नहीं करना। स शांति में अधिगच्छति प्राप्त होती। शांति क्या है, वही शांति है, सब संसार रूप दुख की निवृत्ति, निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करता है, स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ज्ञान निष्ठा की स्तुति के लिए अंत में कहते हैं ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमोह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। हे पार्थ, ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही एनाम प्राप्य न विमुह्यति अंतकालेपि अस्याम स्थित्वा ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। हे पार्थ, यही है ब्राह्मी स्थिति। ब्रह्मणि भवा ब्राह्मी, ब्रह्म में स्थिति, स्थिति स्थिरता, रह जाना। ब्रह्म में रह जाना क्या है, ब्रह्म के ऊपर बैठेगा खड़ा होगा। ब्राह्मी ब्रह्म संबंधी स्थिति, ब्रह्म रूपेण स्थिति, ब्रह्मणि स्थिति का तो ब्रह्मणि निष्ठायस्य, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म में नितराम स्थिति। ब्रह्म में नितराम स्थिति का तो ब्रह्म के ऊपर डूब जाएगा, ऐसा नहीं, ब्रह्म रूप से ही रहता है। अहम अस्मि ब्रह्म, इसमें ही रहता है और उसमें कुछ नहीं। ये ब्राह्मी ब्रह्म रूपेण अवस्थान का अर्थ अहम अस्मि ब्रह्म, ये निश्चित लगातार रहता है, देहादि में अहम बुद्धि नहीं करता है। ये ब्रह्म संबंधी स्थिति वो कैसे होती, सब कर्म वासना का त्याग करके अपने स्वरूप में रहता है। ब्रह्म स्वरूपेण अवस्थान, ब्रह्म स्वरूप से स्थिति है, इसका नाम ब्राह्मी स्थिति। एनाम प्राप्य न विमुह्यति, इसी स्थिति को प्राप्त कर दिया तो फिर आगे मोह भ्रांति को प्राप्त नहीं करेगा। ब्रह्म रूप से अवस्थान हो गया तो मोह की निवृत्ति हो गई, अज्ञान अनादि है, नष्ट हो गया, आगे फिर अज्ञान नहीं होगा।
स्थित्वा अस्याम अंतकाले अस्याम अस्याम स्थित्याम, इसी ब्राह्मी स्थिति में अंतकाले भी स्थित्वा, अंतकाल में भी यदि इसमें स्थित हो गया, जब इस स्थिति में अंत वयसी उम्र समाप्ति वृद्धावस्था में अंत में मरने के पहले यदि इसमें स्थित हो गया तो भी जीवन भर प्रयत्न करते करते कहते ज्ञान नहीं हुआ, किंतु छोड़ना है नहीं साधना, ऐसे करते 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 अंतकाले भी स्थित हुआ, यदि अंतकाले में भी स्थिति आ गई तो ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। ब्रह्म है निवृत्ति मोक्ष, ब्रह्म रूप निर्वाण मोक्ष। निर्गतम वाणम यस्य, शरीर रहित हो जाता है, विदेह कैवल्य को प्राप्त करता है, ब्रह्म रूप निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करता है। अंतकाल में भी स्थित हो जाए तो, और यदि पहले से ब्रह्म में स्थिति हो जाए तो मोक्ष को प्राप्त करेगा या नहीं करेगा? अंतकाल में भी स्थित होने पर प्राप्त करता है, पहले से स्थिति हो गई तो क्या कहना, तो प्राप्त करेगा ही। और तो जीते जी प्राप्त है, जीते जी ब्रह्म हो गया, ब्रह्म वेद ब्रह्म विभवती। इसलिए ये स्थिति होनी चाहिए, सबको छोड़ करके ब्रह्म रूपेण अवस्थान, इच्छा ऐसा मात्र का त्याग करके देहादि में अहम बुद्धि छोड़ करके अहम अस्मि ब्रह्म, उस रूप से स्थित रह जाने से ब्रह्म निर्वाण मोक्ष प्राप्त करता है। जिस समय स्थित होता है उसी समय वह जीवन मुक्त होता है। जीते जी ज्ञान हो गया तो उसको कहते जीवन मुक्त। आगे प्रारब्ध समाप्त होने पर विदेह का कैवल्य प्राप्त करेगा और मुक्त हो जाता है। इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्याय। ये सांख्य योग है, एक कपिल सांख्य दर्शन है षड दर्शन में, वो सांख्य अलग है, ये सांख्य ज्ञान योग है। गीता में एक सांख्य योग, आगे तृतीय अध्याय कर्म योग, दो निष्ठा है, ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा, और तृतीय अध्याय में कहेंगे। यह सांख्य का अर्थ ज्ञान, उस सांख्य शब्द का अर्थ ही बताएंगे। ये कपिल सांख्य दर्शन नहीं, ये ज्ञान योग है। द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।